रऊमनिया। वाटर वुमनिया पॉडकास्ट पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट वैदेही और आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जो एक बेकर है, जिनके सिर्फ केक्स में ही नहीं बल्कि उनके क्रिएशंस में एक थॉट, एक स्टोरी और एक चार्म होता है। उनका नाम है हर्षा बलवानी। उन्होंने बेकिंग को सिर्फ एक पैशन नहीं बल्कि एक पर्पसफुल करियर में बदला है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, उन्होंने टेक और टीचिंग दोनों को अपनी जर्नी का इंटीग्रल पार्ट बनाया है, जहां क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों एक साथ चलते हैं। With over 1 lakh followers on Instagram and 20,000 plus on YouTube, Harsha is redefining what it means to be a modern home baker. Someone who bakes, teaches, and builds a brand all from her own kitchen. Harsha ji, we are genuinely excited to have you today on our podcast, जिसका नाम है वाटर वुमनिया। और आपको स्पेशल थैंक्स है क्योंकि सिर्फ हमारे पॉडकास्ट के लिए आज आप नासिक से यहाँ आई है। तो हमें बताइए आपकी पूरी जर्नी के बारे में, मतलब जो पहला केक आपने एज अ हॉबी बेक किया था, वहाँ से लेकर स्वीट वंडर्स ब्रांड एस्टैब्लिश करने तक की पूरी जर्नी के बारे में हमें बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट कि आपने बुलाया, और मैं क्यों नहीं आती इतने अच्छे पर्पस के लिए जिसके लिए आपने ये पॉडकास्ट रखा है। तो ऑल द वे फ्रॉम नासिक मीन्स इट्स नथिंग फॉर दिस, टू बी वेरी फ्रैंक। तो अगर जर्नी की बात आप करेंगे तो हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि मुझे केक की अगर बोले तो स्पेलिंग भी नहीं आती थी, इस तरह का था, बिकॉज केक सिर्फ खाना पसंद था। एंड जैसे कुछ चीज़ें होती गई जिस वजह से इस प्रोफेशन में आना पड़ा। अभी अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड देखो तो वो टोटली डिफरेंट है। हमने नासिक में भी मैंने एज अ टीचिंग में काम किया हुआ है, दुबई में मैंने ऑन एंड ऑफ 12 साल काम किया हुआ है। बट व्हेन आई केम फॉर गुड, जब मैं वापस आई तो सोचा कि कुछ करना चाहिए। तो वो एक अलग स्टोरी है कि भाई कैसे शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, बताइए, हमें जानना है। अगर वैसे देखा जाए तो मेरा बैकग्राउंड बिजनेस मैनेजमेंट के साइड से है, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड है। तो मैं विजिटिंग फैकल्टी थी कई कॉलेजेस में। फिर शादी हुई एंड शादी के बाद दुबई जाना पड़ा। वहाँ पर भी एज एन एचआर हेड ही काम किया है मैंने। प्रिंट मीडिया थी हमारी। बट देन सेकेंड चाइल्ड के टाइम आई गेस मैं बोल सकती हूँ इट वॉज अ टिकट फॉर मी टू कम बैक टू इंडिया, बिकॉज डेफिनेटली आप अपने रूट से जुड़ना चाहते हो कभी ना कभी, राइट। तो मैं वापस आई अपने सेकेंड डिलीवरी के लिए। एंड तभी यूट्यूब बहुत चलता था, तो उसमें जब फीड करती थी या बच्चे के साथ बैठी रहती थी, आई यूज्ड टू स्क्रॉल। हस्बैंड भी यहाँ नहीं थे तो टाइम पास क्या करे। सो मैं स्क्रॉल करने लग गई। तो वो और एल्गोरिथम वर्क करता है ना कि आप एक वीडियो ही बार बार उस जॉनरे के देखोगे तो आपको वही आता दिखता है। हाँ। तो केक के दिखने लगी तो मैं बोली अरे यार ये भी मस्त है, चलो करते। और शादी के पहले या बहुत बचपन में मम्मी बनाती थी घर में अंडे वाला, जो 3 बार बनाने के बाद चौथी बार बन जाता था। तो वो एक था दिमाग में, बट इट्स फाइन, हो गया। अब जब शादी करके आई तो मदर इन लॉ को भी शौक था घर के जो हमारे बिना आइसिंग वाले केक्स बनते वो। तो मैंने बोला यार ये तो ठीक है, पर ये बनाया तो समथिंग डिफरेंट। अतरंगी तो हूँ पहले से मैं दिमाग से, तो मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। तो एक क्लासेस भी गई, बच्ची 6 महीने की थी मुझे याद है। मैं क्लास भी गई एंड वो सोई हुई थी इसलिए मैं गई। मिड बीच में ही जब वो शुरू कर रहे थे मेरे को फोन आया, शी इज क्राइंग। तो मेरे को वापस जाना पड़ा। तो मैंने सोचा छोड़ यार खुद ही सीखते। तो यूट्यूब ने मेरी बहुत हेल्प की वो टाइम पे। रात में टचवुड मेरे बच्चे बहुत अच्छे 10 बजे सो जाते थे, इवन मेरे को कभी नहीं जगाया। तो रात में सो जाते थे 10 बजे के बाद। फादर इन लॉ मदर इन लॉ अपने रूम में, बच्चे अपने रूम में, मैं किचन में क्रीम वेस्ट कर रही हूँ, बना रही हूँ, कटोरियों पे ट्राई कर रही हूँ। अच्छा। रिसोर्सेज नहीं थे, टर्न टेबल नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन वो था कि अगर मैं घर पे तो ऐसे नहीं बैठ सकती, कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलो ये। और हाँ, इसके पहले मैं रंगोलियां बना के रोज मेरे हस्बैंड को दुबई भेजती थी, देखो आज मैंने ये क्रिएटिव किया। समथिंग नॉनसेंस आई थिंक। ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने सोचा चलो ये करते हैं। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन, उसके ऊपर मैं काम करने लग गई। बहुत सारी क्रीम वेस्ट होती थी, रात को आवाज भी होता था, तो वो मिक्सर या जो भी है उसके ऊपर कपड़ा रखती थी, जैसे मदर इन लॉ फादर इन लॉ को आवाज से उठे नहीं। तो धीरे धीरे बस वो थोड़ा इंटरेस्ट आया। फिर लोगों को बहुत फ्री में केक खिलाया, कैलोरीज बढ़ाई लोगों की।
एंड धीरे धीरे ओके मतलब पीपल गॉट टू नो व्हाट आई एम डूइंग। अब वो टाइम पे मैंने तभी सोचा भी कि फिर टीचिंग में जाऊं, लेकिन फिर बच्चे के साथ मदर इन लॉ की एज एंड एवरीथिंग जो उतना नहीं कर पाती थी जैसे फर्स्ट चाइल्ड के साथ किया, तो मैंने सोचा घर से ही कुछ करते हैं। एंड तभी होम बेकिंग थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था। दिस इज बिफोर कोविड, मैं बात कर रही हूँ 2015 की। ओके ओके तो उस टाइम पे क्या था ना कि बहुत लिमिटेड बेकर्स थे। आप कोविड के बाद देखोगे एक सडन राइज आया है, बिकॉज लोग घर पे थे, कुछ ना कुछ तो इनकम सोर्स चाहिए था। तो वो टाइम पे ये थोड़ा कम था। फिर मैंने धीरे शुरू किया, लोगों ने मुझे फीडबैक्स दिए कि अच्छा था पर ऐसा नहीं वैसा नहीं, काम किया। पॉजिटिवली क्रिटिसिज्म को लिया मैंने, ऐसे नहीं कि नहीं मैं बनाती हूँ तो क्या है, मेरा स्टाइल है, ऐसे नहीं। स्टार्टिंग में बहुत क्रिटिसिज्म मिला, कम ऑन वी गेट दैट, है ना। ऑफ कोर्स। तो वो हुआ, उसके बाद सीखा, खुद पे डेवलप किया। उस टाइम पे क्लासेस भी पता नहीं थी कि क्लासेस क्या होती है, और मेरे को जाने को नहीं था टाइम, बच्चा घर एंड एवरीथिंग। और मैं जैसे बोल रही पहले भी बात किया, मैं घर पे सिर्फ बैठ के आई कैन नॉट, मेरे को कंस्ट्रक्टिव कुछ चाहिए कि मैं कुछ अलग करूं। डेली रूटीन तो पता है कि बच्चे को उठाना है, उसको सुलाना है, उसको पिलाना है, खिलाना है, सब करना है, उससे अलग क्या। और बहुत कम उम्र से जब मैं 12th हो गई थी उसके बाद से मैं क्लासेस भी लेती थी। तो अर्निंग का एक चस्का था, नॉट बिकॉज ऑफ ग्रीड बट बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडिपेंडेंस, कि मुझे कुछ करना है। मैं हमेशा एक बात बोलूंगी, आज अगर मैं कहीं पर भी हूँ, यहाँ पर भी हूँ, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माई इन लॉज एंड फैमिली। शादी से पहले कॉन्फिडेंस लेवल मम्मी पापा ने बढ़ाया था, शादी के बाद जो ये हेल्प हुई है, सबके पास ना टैलेंट होता है मैं बोलूंगी, बट एक फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल सपोर्ट सेकेंडरी आएगा, पैसा बहुत है, लेकिन घर वाले बोल रहे नहीं घर पे बैठो, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं होती है, हमको अपना टैलेंट कहीं तो निकालना है ना। जो इंसान घर का इतना काम कर सकता है, खाना बना सकता है, बच्चों को संभाल सकता है, वो क्या ये काम क्यों नहीं कर सकता। आप मौका तो दो। तो वो मेरे एक दिमाग में था कि नहीं कुछ ना कुछ करना है। तो इनिशियली ये भी याद है मुझे कि आधा किलो केक बोलने पर मेरा 1 किलो बन जाता था। सेंस नहीं था वो टाइम पे, सिखाने वाला कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे हुआ, फिर मैंने बोला यार नॉर्मल केक तो अच्छे बन रहे हैं, अभी कुछ अलग किया जाए। देन आई गॉट इनटू फॉन्डेंट वर्क, क्रिएटिव वर्क, जो हाथ से चीजें बनती है। कई लोग उसको क्ले आर्ट भी बोलते हैं, चॉकलेट आर्ट भी बोलते हैं। तो मॉडलिंग शुरू किया हाथ से। उसके लिए मेरी एक मेंटर थी सिमरन मैम करके, तो उनसे मैंने वो आई गॉट टू नो, या मेरा इंट्रोडक्शन फॉन्डेंट का उनसे हुआ। फिर उसके ऊपर मैंने काम किया, और वो भर भर बारिश में 3 दिन के हमने क्लासेस जाना आना था। वो मौसम फॉन्डेंट के लिए सही भी नहीं होता है, एंड एक्चुअली आई गेस वो एक सही टाइम था कि मैंने उस सीजन में सीखा, ताकि मुझे पता चला क्या नहीं करना चाहिए। तो वहां से फिर शुरुआत हुई, धीरे धीरे फिर बढ़ता गया। एंड मार्केटिंग बहुत बड़ा अहम मुद्दा है इसमें, क्योंकि शादी के बाद तुरंत मैं जब दुबई चली गई तो 12 साल मेरा इंडिया से टच टूट चुका था। आप पहचानते हो लोगों को, बट आप रोज उनके साथ नहीं करते हो ना इंटरेक्ट। सही बात। तो वहां पे एक और, अगर हम आगे कुछ पॉइंट आएगा तो ये बात एक्सप्लेन करूंगी कि मार्केटिंग करने में बहुत टाइम लगा उस टाइम पे। और तभी इंस्टाग्राम इतना नहीं था उस, मतलब मैं 2015 की बात नहीं कर रही था, हूँ। सही बात नहीं है। था। सोशल मीडिया यूट्यूब तक था, मतलब इंस्टाग्राम पे जो रील्स या टिकटॉक जो हुआ बहुत बाद में वो आया। बहुत बाद में आया, सही बात है। हाँ। तो आपको कितने लगभग साल लगे हुए होंगे ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि हाँ अब मैं इसे बेच सकती हूँ या अब इसका कुछ कमर्शियल कर सकती हूँ, ये समझने में कितना टाइम गया? पहले मेरा ब्रांड का नाम था केक्स एंड बेक्स बाय हर्षा बलवानी। वो हर तीसरे बेकर का ब्रांड नेम था। केक्स एंड बेक्स बाय XYZ केक्स एंड। बट मैंने क्या किया ना, पहले सोसाइटी में दिया। वहां पे ऐसा था कि कुछ लोग आधे पैसे दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे। फिर रिलेटिव्स में, घर के ही बर्थडेज में शुरू किया देना। तो मुझे समझा मैंने कहाँ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने क्या किया, जब थोड़ा सा लोगों को जानना हुआ, फिर फेसबुक पे मैंने बहुत मार्केट किया। अच्छा। तो वो टाइम पे मुझे लग रहा था यार हर तीसरे बेकरी का नाम केक्स एंड बेक्स है, तो मुझे कुछ अलग करना चाहिए। मुझे एक नाम बहुत पसंद था, द फैट बेकर, बिकॉज आई वॉज फैट। ओके। सेकंड डिलीवरी You के are बाद, not, मैं सेकंड डिलीवरी के बाद बोल रही हूँ। ठीक है। तो मेरे को वो नाम बहुत पसंद था।
तो लेकिन मैं बोली नको यार, बाद में अगर मैं पतली हो गई तो इट वोंट सूट मी। या उतना कॉन्फिडेंस था तभी भी, हाँ, पतली हो जाऊंगी। तो वो हो गया। तो मैंने ना एक पोल डाला फेसबुक पे कि, और ये सबके लिए एक मार्केटिंग टिप भी है कि आप कैसे एंगेज कर सकते। तो मैंने क्या किया, नाम तो मुझे ही देना था, तो मैंने उनको बोला प्लीज सजेस्ट नेम फॉर अस, हम्म। जो भी जिसका भी नाम मुझे अच्छा लगेगा, आई विल गिव देम अ फ्री 2 फ्री केक्स। अच्छा, तो यूजर्स को ही एंगेज कर लिया यस, आपने इसमें। यस। अच्छा। तो इस वजह से एक क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड एंगेजिंग विथ मी, सेकेंडली दे स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन मी, इंटरेस्ट। वो बात थी। एंड देन उसी में से ही एक नेम अच्छा लगा, मैंने उस इंसान को इंट्रोड्यूस भी किया। वही नेम आज स्वीट वंडर्स, प्रियंका नाम है उनका, नाइस। उन्होंने ये नेम दिया, मुझे अच्छा लगा। इट्स लाइक स्मॉल वंडर्स का स्वीट वंडर्स किया है, राइट जो एक राइट सीरियल आती थी। राइट So like राइट। she was a robot, she could do anything, right? So she या said you can do anything. ओ वाओ। So it's that concept. नाइस। So वो वहां से, और फिर उनको भी हमने engage किया with 2 cakes and everything. So yeah, it went from there. बट हर्षा मैम, व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज, हमारे काफी सारे पैशंस होते हैं, जैसे आपने बोला आप रंगोली बनाती थी, Yes, आप और yes. भी काफी क्रिएटिव चीजें करती होंगी आई एम श्योर। तो कैसे पहचाने कि ये चीज मैं कमर्शियल लेवल तक लेके जा पाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो हम हजार चीजें करते होते हैं सही ना बात, घर सही पे। बात, सही तो बात। ये आपने आइडेंटिफाई कैसे किया? I come from a human resource background. हम्म ठीक है, मेरा MBA हुआ है, बट वो बुकिश साइड चला गया। हम्म प्रैक्टिकल इसमें क्या हुआ ना, एक साइकोलॉजी पहचानना या एक फ्यूचर किसमें है वो देखना बहुत जरूरी होता है। हम्म तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कहाँ से क्या निकाल पाओगे। हम्म शायद केक्स नहीं होता, मैं किसी और इसमें से करती अपना, हम्म। बट उस टाइम पे लगा कि यहाँ कोई नहीं कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। ओके। मैंने वो साइड नीश देखा ढूंढा। आपने, Yes. मार्केट में किस चीज का भी डिमांड है, क्या चलेगा, उसके हिसाब से आपने उस पे फोकस किया। और क्लाइंटाइल भी मेरा थोड़ा नीश साइड का है, तो जो क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ दे सकते हैं, मैंने उस पे फोकस किया। ऐसे नहीं कि जैसे आज बहुत सारा मुझे मेरे स्टूडेंट्स या जो भी फॉलोअर्स है बोलते हैं कि मैम बाजू वाला 300 में दे रहा है, हम 400 में देते हैं, तो क्या करे, कम वैल्यू कम नहीं करनी है। तो वही मैंने किया, स्टार्टिंग से एक क्वालिटी मेंटेन किया, और वही टाइप के क्लाइंट को टारगेट करना है। और एक्चुअली होम बेकिंग की खासियत ही यही है कि मास बेकिंग में मुझे पता है, पता नहीं कब इसका सामान लाया होगा, पता नहीं कब बेक करके रखा होगा। Yes. बट जब मैं किसी होम बेकर को ऑर्डर देती हूँ, मुझे पता है मेरे ऑर्डर के बाद ये सामान खरीदेंगे तो सब yes. कुछ फ्रेश होने वाला है। और जैसे मैं बोलूँ वैसे कस्टमाइज होगा, मैं बोलूँ ज्यादा स्वीट चाहिए या थोड़ा मुझे बिटर चाहिए, तो उस हिसाब से वो बन के आएगा। तो वो एक, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा यूएसपी है होम बेकिंग का। यस। और होम बेकर आपने जब बोला ना कि आपके ऑर्डर देने के बाद वो कुछ करेंगे, इस पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगी। होम बेकर ये नहीं है कि भाई बस दिन का एक केक या हफ्ते का एक केक बनाए। होम बेकर वो होता है जो आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से केक बनाता है। फिर भले वो 4 दिन बाद आप उससे केक लो, आज ऑर्डर दे दिया, 4 दिन बाद आपका ऑर्डर है, बट वो एक बल्क में खरीद के नहीं रखता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो क्वालिटी प्रोडक्ट पक्का लेगा। और इस सबका एक मेन चीज है कि उसकी ब्रांचेस नहीं होती है, तो उसको कहीं भी ऐसे भागदौड़ करके चीजें बस देने के लिए नहीं देनी है। सही बात है। तो आपको फ्रेश पक्का मिलेगा हमारे से, आपको क्वालिटी पक्की मिलेगी, और जान डाल के फीलिंग्स के साथ बनाया जाएगा। बिकॉज मेरे पास भी जो मेरे टीम असेट्स है, मैं उनको ना एम्प्लॉयज बोलूंगी ना वर्कर्स बोलूंगी, मेरे टीम असेट्स है, बिकॉज उनके वजह से मेरा काम चलता है। That's such a nice word actually. Team assets is a very nice word. They are not liabilities, they are not expenses, nothing, they are my assets. Yeah. तो जब वो आते हैं ना, एक दहलीज बनाई है, मेरे घर को नहीं थी, उस रूम को नहीं थी, मैंने बनवाई है चौखट। मैंने बोला इस चौखट के बाहर अपने जितने भी गुस्से, द्वेष, जो भी एंगर, जो भी है, सब झगड़े तंटे सब बाहर छोड़ के फिर अंदर आओ, भूल जाओ दुनिया को, 8 घंटे के लिए मेरे साथ रहो। हमारे यहाँ पे एक बेल है, सो व्हेनेवर कुछ अच्छा होता है हम वो बेल बजाते हैं। अच्छा। से somebody बोलते क्या हुआ, किसका किसका क्या हुआ, तो जोर से मैं बजाती हूँ, तब इट्स अ टीम एफर्ट। Right. सो इट्स अ प्लेस वेयर यू, आप फीलिंग सबके हाथ से। आपकी मम्मी जब आपका दाल चावल भी खिलाती है तो कितना अच्छा लगता है। इट्स जस्ट लाइक दैट, घर वाली फीलिंग आती है यस, उस इट्स लाइक चीज़ दाल चावल। एक अंदर की बात बताती हूँ, मेरे जितने भी केक्स है उसमें कोई रेसिपी मेजरमेंट नहीं है, अच्छा। नहीं। बट मैंने सब तो यहाँ सुना से। है कि बेकिंग में तो एकदम प्रिसाइज वो क्वांटिटीज बेकिंग और तक, हाँ उसके बाद का जो स्टेप हाँ है
वो यहाँ जो से। एक्स्ट्रा Yes, एज जो yes. आता है। अब मम्मी चावल जो उसमें पानी गिन के ऐसे डालेगी ना, हाँ, लेकिन उसमें नमक घी वो तेल जो अपने है हिसाब दिल से डालेगी, वो वैसे रहता है। इट्स क्या लाइक बात दैट। है, दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। तो मुझे बताइए, आपका एक नाम पड़ा है जो हमने सुना है, टिप्नोपीडिया मैडम। यस यस। तो ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और ये नाम कहाँ से कॉइन हुआ? ओके, अभी कभी कभी मुझे लगता है मैं स्वीट वंडर्स का नाम निकाल के टिप्नोपीडिया कर दूं। एक्चुअली क्या हुआ ना, एक दिन फॉर अ चेंज मेरे पास काम थोड़ा सा कम था, एंड ये 8-9 महीने पुरानी बात है। मैंने अचानक से कुछ कर रही थी काम, मुझे याद है अरे यार ये बेकर लोगों को ना ये बहुत प्रॉब्लम होती है, लेट्स डू समथिंग। तो मैंने वो टिप ली, उसको रिकॉर्ड किया खुद ही। मेरे पास रिकॉर्डर था, जैसे उल्टा कैमरा रख के आई यूज्ड टू रिकॉर्ड। तो मैंने बोला इसको नाम देना जरूरी है, और सामने ना डिक्शनरी पड़ी थी एक। मैंने बोला विकिपीडिया नाम है, क्या नाम देना चाहिए? टिप्नोपीडिया, इट केम फ्रॉम दैट। अच्छा। तो मैंने बोले थोड़ा नया है, अभी शायद मुझे पेटेंट करवाना पड़ेगा वो, बिकॉज मैं बहुत लोगों के पेजेस पे देखती हूँ ये वर्ड। अच्छा। तो मैंने फिर उसको टिप्नोपीडिया वैसे नाम दिया। इट्स जस्ट कि कुछ हैक्स होती है जो मेरी गलतियों से मैंने सीखा है, और मैं दूसरे लोगों को ना हो इसलिए बताते रहती हूँ। अच्छा। काफी बेकर्स कुछ टाइम पे हेल्पलेस हो जाते हैं कि ऐसे टाइम पे क्या करना है। तो छोटे छोटे चीजें या नुस्खे होते हैं जो आपको किसी बुक में या कहीं नहीं दिखेंगे। ये सेल्फ एक्सपीरियंस टिप्स है जो कि मैं बकायदा करते हुए दिखाती हूँ। तो इट हेल्प मेनी पीपल, या तो निस्वार्थ इसमें अभी सेवा। जी। आपके बिजनेस के दो, मैं देख रही हूँ, दो अलग अलग वर्टिकल्स है। एक है केक्स बना के बेचना, दूसरा है लर्निंग टीचिंग मॉडल जो आपने क्रिएट किया है। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि केक्स के साथ साथ मैं टीचिंग में भी जाऊं और लोगों को ये नॉलेज बढ़ाऊं, या होम बेकिंग एज अ स्किल इसको बढ़ाऊं? ये कहाँ से आपको सूझा? देखो, मैं एक चीज मानती हूँ, शायद ये आपका नहीं हो पर्सपेक्टिव, ये मेरा है, किसी और का ना हो, बट दिस इज सोनली मी, सो डोंट टेक इट दैट वे। मैं हमेशा बोलती हूँ जो भी मेरे पास आता है कंसल्टेशन, आई डू कंसल्टेशन एज वेल, कि कैसे आगे करना है एवरीथिंग। तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ आपका पैशन और प्रोफेशन दोनों अलग रखो। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, ठीक है, आपको बहुत पसंद है ये सब करना, एंड देन आप सडनली आपको उसकी जॉब लग जाती है, आप दिन भर कर रहे हो, वाह मजा आ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे 1 हफ्ता, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो जाते हैं, आप बोलते हैं यार रोज का यही रूटीन है, आई एम नॉट लाइकिंग दिस। तो आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन गया, और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो एट द एंड ऑफ द डे, बराबर। अब यही देखो, मेरा पैशन है समझो ग्राफिक डिजाइनिंग, लेकिन मेरा प्रोफेशन है मैं कुछ और कर रही हूँ, कंप्यूटर्स में कर रही हूँ समथिंग और दी अदर। जब मैं उससे उब जाऊंगी तब जाके मैं थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइनिंग करूंगी, आई लव इट, राइट। हाँ, हाँ, तो हाँ। उसी तरह अगर गिटार बजाना मेरा पैशन है तो मैं उसको पैशन ही रखने बोलूंगी। तो यही मैं हमेशा बोलूंगी कि आपके पैशन को प्रोफेशन मत बनने दो। अभी मेरी मदर जो थी वो लेक्चरर थी, मेरी मदर की मदर टीचर थी, तो वो टीचिंग का कीड़ा मेरे इसमें भी था। जैसे पहले भी बताया कि आई वॉज इनटू विजिटिंग फैकल्टी, मतलब मैं अपने टाइम से कॉलेजेस में जाके पढ़ाती थी पीजी लेवल तक। तो कहीं ना कहीं आई वॉज मिसिंग दैट, यू नो, एंड माई हस्बैंड वेरी वेल नोज। और मैं अभी वापस बोलना चाहूंगी कि ये पूरी जर्नी में अगर एक पिलर मेरे साथ खड़ा है तो वो मेरा हस्बैंड है। इन लॉज है, सब है, मैं मानती हूँ, बट अगर मैं बोलूंगी कि अगर मैं लेफ्ट हूँ तो वो मेरा राइट है। इट्स लाइक दैट। सो ही थॉट ऑफ व्हाई नॉट स्टार्ट विथ टीचिंग, कि टीचिंग क्यों नहीं। और बहुत से लोग हैं जिनको जरूरत है उनके लेवल पे सिखाने की। कई लोग होते हैं जिनको सीखना है, बट दो चीजों की वजह से वो नहीं सीख पाते। एक फाइनेंशियल, की उनके पास खुद के पास उतने पैसे नहीं है कि एक बड़ा सा कोर्स जाके कहीं डिग्री कर सके। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक ऐप बनाए जो कि स्वीट वंडर्स ऐप, जिसमें बहुत ही ग्राउंड लेवल से सिखाया जाता है। इवन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं न्यू पुराने, वो बोलते कि मैम आप इतने कम पैसों में कैसे सिखाते हो। ये मैंने बकायदा, आप जाओगे ऐप के ऊपर आप देखोगे, हर 3-4 महीने में मेरा 50% डिस्काउंट रहता है। मतलब जो 200 का कोर्स है वो आपको 100 में मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, अब कुछ ना कुछ दिवाली पे भी डिस्काउंट आया था, अभी न्यू ईयर का आएगा। तो समथिंग और दी अदर उसमें ऐसा है कि आप एकदम, अब 100-200 तो आपके पास होते ही है ना, तो आप उतने देके बस अपना क्लास लो ना, क्यों नहीं। हमारी 35 की सीरीज थी,
जब स्टार्ट किया था 3500 में किया था, मतलब एक केक 100 रुपए में सिखा रही थी मैं, शिद्दत के साथ पूरा। 35 की सीरीज मतलब 35 अलग अलग केक्स आप एवरी सिखा रही वीकेंड, मेरे थी? हर वीकेंड पे एक केक होता है। अच्छा। और हर महीने में एक स्पेशल क्लास होती है। ओके। और ये सीरीज होती है बेसिकली। अभी हमारी सीरीज पहले जो थी 35 की सीरीज, उसमें 35 केक्स, 35 डिजाइन और 35 फ्लेवर्स थे। मतलब आप 35 into 35 into 35 करोगे तो आपको उतने कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। वाओ। और ये सब ऐप पे भी है। आपके पास ऐप नहीं डाउनलोड करने की सुविधा है तो हम ड्राइव के थ्रू भी देते हैं। अच्छा। और अभी मेरी सीरीज चल रही है 7 वाउज, 7 केक्स 7 वीक्स। मतलब इसमें प्रपोजल हमारा पहला केक था, दूसरा केक हमने एंगेजमेंट थीम का किया, अच्छा। तीसरा हमने पिछले हफ्ते बैचलरेट का किया फुल फॉन्डेंट, अगले हफ्ते हमारा केक आने वाला है शादी का, फिर आएगा आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी, फिर आपका बेबी शावर एंड लास्ट केक इज द फर्स्ट बर्थडे। ओ वाओ। तो ये एक सीरीज हमने बनाई। तो इस तरह आपको 7 थीम्स मिल जाती है। और ये भी अगर आप बाहर कहीं करने जाओगे तो 60 to 70,000 के नीचे आपको कोई नहीं सिखाएगा। जितना टाइम और ये सब, एक एक क्लास हमारा 3-3 4-4 घंटे का होता है। और जो उतने क्वेश्चंस आपके आते हैं वहां से उतने आपको वापस दिए जाते हैं आंसर्स। तो मेरा ये कोर्स सिर्फ 1499 का है वाओ। टोटली, बिकॉज मेरे को सिखाना पसंद है, लेकिन एक वैल्यू देना जरूरी है, क्योंकि आपके काम की वैल्यू कोई रखता होनी है तो। चाहिए। हाँ, सही इसलिए बात है। तो वो जैसे बोलते हैं कि एक छोटी सी गुरु दक्षिणा होती है और कुछ नहीं। तो मेरे को जो इतना आता है और उनको जो इतना नहीं आता है उसका मेल है वो। तो एक पैशन वहां लेके गई मैं, और कुछ नहीं। बट मुझे लगा सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि ये एक इंटरैक्टिव कोर्स है। हाँ। क्योंकि कई कोर्सेस हम देखते हैं ऑनलाइन आजकल की जो प्री रिकॉर्डेड होते हैं, जो सिर्फ चलते रहते हैं, हाँ। मॉड्यूल्स लोग देखते रहते हैं, समझे समझे नहीं समझे नहीं समझे। हाँ। उसमें कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है कि मैं यहाँ स्टक हो रही हूँ या मुझे ये ज्यादा एक्सप्लेन करो। तो वो जो क्लासरूम इंटरेक्शन होता है, प्रॉपर क्लासरूम में बैठ के जिस तरह से सिखाया जाता है, वो आपने इनकॉर्पोरेट करके आई थिंक आपने वो लूप पूरा क्लोज कर दिया। यस। इसके लिए एक बात बोलूंगी, मेरी क्लास होती है दोपहर के 11:30-12 बजे। मतलब तब तक आपके बच्चे स्कूल गए होते हैं, आपका खाना बन चुका होता है, और क्लास चलती है 2 या 2:30 बजे तक, 2 बजे मैक्सिमम। मतलब आप उसके बाद खाना परोस सकते हो, दे सकते हो। वो जो बीच का टाइम आप ऐसे ही स्क्रोल कर रहे हो, या आप ऐसे ही मेड्स के पीछे दिमाग लगा रहे हो, या आप ऐसे ही सोए पड़े हो, आप उतने टाइम में कुछ सीखते हो। ठीक है। दूसरी बात, आप जितने भी उसमें मेरे देखेंगे स्टूडेंट्स है, ये सब होम मेकर्स है मोस्टली। काम भी जॉब भी करते हैं, वो बात नहीं है, बट इंटरेस्ट है, इसलिए हमने इसको वीकेंड्स पे रखा है। तो वो भी कर सकते हैं, प्लस खाना बना रहे हैं तब भी वो देख सक रहे हैं पूरा। और शिद्दत के साथ मेरे स्टूडेंट्स के नोट्स होते हैं, दिखाते हैं, वो मुझे भेजते हैं, क्योंकि उनको मैं नोट्स नहीं देती। मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगी। यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग और खुद की हैंडराइटिंग में। पीडीएफ्स तो पूरे नेट के ऊपर लगे पड़े हैं ना। सही तो बात। फिर क्या आप बोलोगे चॉकलेट केक रेसिपी धार 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 लिख के आ जाएगा, लेकिन आपने क्या समझा उसमें से वो आप लिखोगे। तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स उनके रहते हैं। और देखा जाए तो ये 2 साल का मैं उनको देती हूँ एक्सेस वगैरह, लेकिन वो 2 साल के बाद भी जरूरत पड़े तो जब तक मैं जिंदा हूँ मैं नहीं बोलूंगी। मैं किसी तो चीज लाइफ को। लाइफ टाइम स्टूडेंट्स Yes, बन जाते हैं yes, आपके। yes, yes. That is और so मैंने amazing. प्रोग्रेस देखा है उनमें, जो जिस तरह का केक बनाते हैं। और मैं डांटती भी हूँ, वो मेरे से बड़े भी है एज में, बट मैं बोलती हूँ नहीं, यहाँ पे ये आप गलत हो, ये है, मुझे नहीं अच्छा लगा, आप दोबारा बना के भेजो। होमवर्क्स भी करते, सब करते हैं। अच्छा। हाँ, टाइम निकालते हैं वो। नाइस। प्यार करना सीखना चाहिए अपने काम से, सही बात वो है। बात है। तो अब बताइए, स्वीट वंडर्स चालू हुआ, अब कोई भी ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए काफी सारी चीजें उसमें लगती है, बहुत सारी मेहनत, मार्केटिंग, काफी सारी चीजें। बट अगर हम देखें कि ब्रांड की ग्रोथ के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, कि इसके बिना तो आप ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, तो वो आप कौन सी चीजें हैं ऐसा कहेंगे? सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस खुद में। अगर आप टाइम पास के लिए कर रहे हो तो मत करो इतना ट्राई, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है, आप कर पाओगे, कम वॉट में आप जाओ आगे। आज का टाइम, आप न्यू न्यू शादी करे हो या आपको बच्चा हुआ है, बोलेंगे बाद में कर, बाद में कर, बच्चा बड़ा हो जाएगा, आपका टाइम चला जाएगा। तो सबसे पहली चीज अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के छोड़ना नहीं है। दूसरा, अगर आप कर रहे हो तो सबसे बड़ी बात है, एक आपका नाम होना जरूरी है उस प्रोडक्ट का। लोगों ने आपके नाम से तो जाना है, लेकिन आप क्या बेच रहे हो उसका भी नाम होना जरूरी है।
पीपल शुड नो इट बाय दैट नेम। तो एक लोगो बनाना जरूरी है। अगर ब्रांड नेम बनाना है तो ब्रांड नेम पहले डिस्कवर करो, कुछ अलग करो, हटके करो। शायद आपके केक्स के वजह से नहीं, आपके नाम के वजह से पहले आपके पास लोग आए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी कुछ शुरू करो, सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाओ कि कम वॉट में हो जाएगा यार, कर लेगी मैं। दूसरा, आप ब्रांड नेम होना बहुत जरूरी है और उस ब्रांड नेम को मार्केट करना आना चाहिए। आप ऐसे ही बैठे रहोगे, आपका कुछ नहीं बिकेगा जब तक आप बोलोगे नहीं। पब्लिसिटी करना जरूरी है। आप बोलोगे स्टार्टिंग में पैसा नहीं है, कुछ नहीं, कैसे करे, पैसे की जरूरत नहीं है। माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। अपने प्रोडक्ट को बेचना आना चाहिए। अब आप बोलोगे कहाँ मार्केट करना है, अरे इतने सोशल ग्रुप से। आप एफबी पे जाओगे, अगर आप बेकरी से रिलेटेड है तो बेकरी के ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, डाला उसमें अपना काम। फेसबुक पे डालो। लोग जब तक आपको मना करते हैं ना, तब तक उनके व्हाट्सएप ग्रुप को लोड करते चलो। क्या बोलेंगे बोल बोल के, प्लीज डू नॉट ऐड मी इन दिस ग्रुप, प्लीज डू नॉट ऐड मी इन दिस ब्रॉडकास्ट। ठीक है, निकाल देने का, लेकिन तब तक बम्बार्डिंग करते रहने का, हैमर करते रहने का, जब तक उनको पता नहीं चले आप क्या देते हो। तो ये मार्केट करना बहुत जरूरी है। आजकल रील्स के थ्रू कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर कर सकते हो, आप फेसबुक पे कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, क्या नहीं है। आप न्यूज़पेपर के अंदर भी आपके पैम्पलेट्स डाल के कर सकते हो, क्यों नहीं। स्टार्टिंग में हर दाम दंड भेद जो भी रहता है सब यूज करने का, अनलेस पीपल कम टू नो यू आर एग्जिस्टिंग। तो आपने कैसे शुरुआत की? वर्ड ऑफ माउथ आपका सबसे इम्पोर्टेंट। तो जिसने भी आपका टेस्ट चखा केक का, उसने या तो लोगों को बताया या रीऑर्डर किया, वहां से सब शुरू हुआ। उसके बाद फिर आपने व्हाट्सएप यूज किया कि यूट्यूब पे गए, कैसे, मतलब वो जर्नी कैसा रहा? इसमें क्या हुआ, इनिशियली हम जब भी करते हैं कुछ तो सबको पसंद नहीं आता है। तो पहले तो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लिया कि ठीक है, गलत है, ओके। तो गलत हुआ तो उसको एक नया केक फ्री में बना के दिया मैंने। अच्छा। मैंने हुज्जत नहीं की, मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसे ही बनाया, आपको खाना नहीं। सीखा कि इस बंदे को ऐसे पसंद है, उस बंदे को वैसे पसंद है। तो दिस इज कॉल्ड एज कस्टमाइज्ड क्लाइंट का एक ये करना, कस्टमाइज करना कि भाई इसको तो ना ज्यादा सोकिंग अच्छी नहीं लगती, तो उस इंसान के लिए मैं आज दिन तक वैसे ही सोकिंग करती हूँ। इस इंसान को ऐसे पसंद है तो ऐसे ही बनेगा। दिमाग में मेरे पास नोट्स की बुक थी कि ये क्लाइंट को ये पसंद है, ये क्लाइंट को ये। उसके बाद एक और चीज कर सकते हो आप, फ्री में अपने सैंपल्स दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रास्ते पे खड़े होके आपको देना है केक, नहीं। बिल्डिंग में ना कुछ ओकेजन आया, दिवाली है, चलो मिठाई की तरह दो। आपकी 1 साल हो गया इस बिजनेस में, भले आपके साल में सिर्फ 4 केक बिके हो, लेकिन 4 तो बिके। एंजॉय करो उसको। यू शुड एंजॉय दैट मोमेंट कि मेरे को 1 साल हो गया। तो उस तरह से। सेकेंडली, यस, व्हाट्सएप में मैंने ग्रुप्स बनाए, ब्रॉडकास्ट बनाए, उसके थ्रू भी काफी मैंने अपना काम आगे बढ़ाया। अच्छा। वो भी बहुत हेल्प किया। इंस्टाग्राम मैंने बहुत लेट शुरू किया, आई रियली रिग्रेट दैट, लेकिन बहुत लेट शुरू किया मैंने। तो आप केक्स भी बनाते हो, आप टीचिंग भी करते हो और मार्केटिंग भी पूरा आप ही देखते हो? मतलब ये व्हाट्सएप हाँ। पे ब्रॉडकास्ट करना है या क्या कुछ प्रमोशन कैंपेन्स क्रिएट करने हैं, ये सब आप करते हो? यस, रोज एक रील जाता ही जाता है। हर्षा जी, आपने अभी ना माइंडसेट के बारे में बात की। आपने कहा कॉन्फिडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब भी किसी बिजनेस के बारे में लोग सोचते हैं, सबसे पहला एक जो दिमाग में आता है वो होता है कि रिस्क है। कल को मैं कुछ इन्वेस्ट करूं, फिर अगर लॉसेस हो, लोगों को पसंद ना आए या फिर वेस्ट हो जाए, कोई खरीदे नहीं, तो ये सारी चीज़ों को टैकल करके भी वो कॉन्फिडेंस रखना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, करते जाओ, एक दिन होगा, ये माइंडसेट कैसे डेवलप किया? ओके, अभी यहाँ पे आप ये पूछना चाहते हैं कि मार्केट में दुकान खोलने के हिसाब से आप बोल रहे हैं या कैसे बोल रहे हो? कोई भी आपका गोल हो, लाइक जब आप शुरुआत करते हो, अगर आपको ऐसा एम रखते हो कि आपके हफ्ते में 3-4 केक तो कम से कम बिकने चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं हो पा रहा है, तो एक पॉइंट आ जाता है ना कि लोग गिव अप कर देते हैं। तो उस टाइम पे कैसे आप खुद को बनाए रखे उस जर्नी में? ये मैं 2 पॉइंटर्स में बोलूंगी, ठीक है। पहले, अगर आप घर से ही कर रहे हो तो, अगर आप घर से ही कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब घर से करते हो ना तो आपका सिर्फ केक ही काम नहीं रहता है। आप उसके साथ साथ बच्चे भी संभाल रहे हो, आप उसके साथ साथ घर भी संभाल रहे हो, आप खाना भी बना रहे हो, और आपके काम को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो किसी दिन अभी आप जब घर पे हो तो आपको बाहर के भी काम करने बोल रहे हैं, फिर इस फंक्शन में जा, वो फेस्टिवल कर, ये कर, बिकॉज आपका मेन है घर, काम इज सेकेंडरी, है ना।
तो वो टाइम पे आप बोलते हो ऑर्डर्स नहीं आते, क्या करे कैसे करे, तो उसमें आपको चूज करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मेरे को इतना इतना ये करना ही है। अगर मुझे ऑर्डर आ रहा है और अभी मुझे बोला मेरी किसी रिलेटिव ने, अरे हमारे इधर खाने पे आ जा, नहीं जाना है। आपको ये देखना है लॉन्ग रन में, मैं शाम में भी उनसे मिलने जा सकती हूँ, ये सोचना है, पर अभी मैं इस ऑर्डर को नहीं नहीं बोलूंगी। तो लोग गिव अप क्यों करते हैं? क्योंकि ऑर्डर्स नहीं आते। और ऑर्डर्स क्यों नहीं आते? बिकॉज आप 100% रिलीजियसली काम नहीं कर रहे हो। फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई मुझे तो ऑर्डर्स ही नहीं आते। क्यों नहीं आते? बिकॉज आपने उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया ना उस टाइम पे उसको। यू नीड टू बी ग्रीडी फॉर वर्क। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी। मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। पैसा आएगा अगर आप रहोगे ना कंसिस्टेंट, आराम से आएगा। पैसों के पीछे, वो रैंचो बोलता है ना, कामयाबी के पीछे मत भागो। वो जब आपके पास आनी है ना, वो आएगा। नॉलेज लो, अपने उस काम को उस दिन इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि शायद वही क्लाइंट आपको सामने के 4 और क्लाइंट लाके दे सकता है। तो कभी भी ग्रीडी फॉर वर्क रहो, काम चाहिए। मैं अभी भी किसी दिन अगर मेरे नॉर्मल दिन के हिसाब से अगर कम ऑर्डर्स आए, मेरे को टेंशन होती है कि क्यों, क्या हुआ। आज भी मेरे को काम पसंद है। तो अगर आपने तभी उसको नहीं इंपॉर्टेंस दिया और फिर आप 6 महीने बाद बोलोगे यार अभी तो ऑर्डर कम आ रहे हैं, सिर्फ इतने आ रहे हैं, नहीं, यू आर नॉट कंसिस्टेंट। भागो काम। तो कंसिस्टेंसी बहुत Yes, इंपॉर्टेंट है इस yes. सब चीज में, कम कोई वॉट भी में। बिजनेस। एक भी अभी जैसे आप एक होटल समझो खोल रहे हो, या कोई कोई भी एक चीज नया शुरू कर रहे हो और आप रोज जा रहे हो, नहीं आ रहा है कोई, कल जा रहे हो कोई नहीं आ रहा है, परसों जा रहा है कोई नहीं आ रहा है, आपकी कंसिस्टेंसी देख के 5वें दिन कोई ना कोई पक्का आएगा। आप उसके साथ फेथफुल रहो, आपके काम के साथ फेथफुल रहो, ट्रुथफुल रहो, आराम से आपका आगे होना, अच्छा होना बिल्कुल जरूरी है, और हो गया आप। और जो सेकंड पॉइंट मैं बोल रही थी, मार्केट में अगर आपको उतरना है, तो अगर आप मार्केट में अपना केक के हिसाब से अगर करना चाहते हो, कभी भी इनिशियली मार्केट में नहीं आने का। क्लाइंटाइल जमाओ, नीड्स देखो वहां की क्या है, कौन सी एरिया में जरूरत है वो देखनी है। और अगर आप खोलते ही और आपका अच्छा क्लाइंटाइल है, 1 साल तक आप प्रॉफिट नहीं करोगे, पकड़ के चलना है। अच्छा। 1 साल तक मैं अपना रेंट, अपने बंदे अगर काम कर रहे तो वो, मेरा मटेरियल कॉस्ट वगैरह सब अपनी जेब से देने वाली, तो ही आप बिजनेस कर सकते हो। फिर आप बोलोगे यार 6 महीने हो गए, मेरा 50,000 तो ये है और 50,000 एक्सपेंस है, 50,000 भी नहीं निकल रहे हैं। मत निकलने दो। आप जब 1 साल तक उस जगह पे खड़े रहोगे ना, लोग आपको पहचानने लगेंगे कि यार ये बंदा तो टिका पड़ा है। तो आपकी वो कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। जेब में उतना फंडिंग होना जरूरी है कि मैं मेरे जेब से 1 साल तक पे करूंगा। और आजकल पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड सो अर्ली कि 6 महीने में बंद कर देते हैं। पहली बात तो फिर आपने खोलना नहीं चाहिए था। मार्केट रिसर्च करो, सब कुछ करो, देखो आप खड़े रह सकते हो कि नहीं, पर 1 साल तो पक्का दो अपने आप के लिए। और ये भी कब? 2 या 3 साल के आपके होम एक्सपीरियंस के बाद। तो तब तक उतने सेविंग्स तो आपने इकट्ठा सेविंग्स कर भी, लिए कॉन्टैक्ट होंगे। सबसे, आपसे contacts। लेगा कौन? सही बात जिसको है। पता है। प्लस मार्केट में आने का फायदा ये रहता है कि आपके वॉक इन क्लाइंट्स बढ़ते हैं जो आपको नहीं पहचानते। पर वो भी कब पहचानेंगे? जब वो रोज आपको देखेंगे। समझ रहे? वैसा है। राइट। तो हर्षा जी, अब आते हैं उन लोगों के लिए जिनको होम बेकर बनना है या जिन्हें अपनी शॉप खोलनी है। तो एकदम बेसिक लेवल पे जिसको शुरू करना है, उसके लिए कोई प्राइमरी फ्रेमवर्क आप बताएंगी, या फिर एकदम कम रिसोर्सेस में अगर शुरू करना है तो वो क्या क्या कर सकती है, इसके बारे में बताइए। होम बेकिंग आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, और जरूरी नहीं कि वो एक मेल हो या फीमेल हो, एनीबडी। मैंने तो इतना भी देखा है कि छोटे छोटे 12 साल के, 10 साल के बच्चे भी शुरू कर रहे हैं और दे आर रियली डूइंग गुड, प्रॉपर। तो आपको बस अगर जरूरी है तो सबसे पहले मैंने बोला कॉन्फिडेंस, वो होना जरूरी है, वो लेके चलो। दूसरा, आप अपने किचन से शुरू कर सकते हैं। आपको कोई बड़े स्टूडियो की जरूरत नहीं है। मैंने भी वहीं से शुरुआत की थी, हमारे किचन से ही। आपको बस कुछ चीजें चाहिए। और हाँ, ये बात मैं बिल्कुल बोलूंगी कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो कुकर में केक बनाना बंद करो। कढ़ाई में केक बनाना बंद करो। थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। आई नो उसको जगह ज्यादा नहीं लगेगी, इतना ही है, बट एक इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मैं एक्सपेंस भी नहीं बोलूंगी। एक अच्छा एटलीस्ट 40 लीटर्स तक का आप ओवन खरीदो। एक साथ आप 3 से 4 आधे किलो के केक पका सकते हो। रैप करके फ्रिज में रख दो, 4 दिन आराम से टिकेंगे, कुछ नहीं होगा। और हाँ, फ्रॉम द स्क्रैच से बनाने का जिद मत करो, प्रीमिक्स से बनाओ।
मैं एडवोकेसी नहीं कर रही हूँ प्रीमिक्स की, बट एक बोल रही हूँ कि आपका उसमें वेस्टेज कम होता है, प्रॉपर मेजरमेंट्स आ जाते हैं और वो टिकता है, ऐसे नहीं है कुछ, टेस्ट भी अच्छा देता है, डोंट वरी। तो वो एक है, तो उसमें और इकोनॉमिकल पड़ेगा आपको। जितना हो सके उतना आप होलसेल वालों से चीजें खरीदो, जैसे कि आपका जो फाइनेंस है वो थोड़ा कंट्रोल्ड रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। तीसरी बात यह है कि आपको कुछ बेसिक चीजें लेनी है, जैसे टर्न टेबल लेना जरूरी है। आप अपने चकले बेलन पे मत बनाओ, वो टर्न टेबल पे, तो वो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ये जितनी भी आप एक्सपेंस स्टार्ट में करोगे वो आप एज एन इन्वेस्टमेंट समझो, एक्सपेंस मत समझो। फिर आप छुरी से मत करो। मैंने देखा है इनिशियली घर वाले, आज भी होम बेकर है तो क्या हुआ, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर नाइफ रहती है, वो नाइफ खरीदो। पैलेट रहता है वो, मैंने कितने होम बेकर्स को देखा है कि वो जिससे नहीं पराठा उल्टा करते हैं हम लोग, उससे वो लोग क्रीम स्प्रेड कर रहे हैं। नहीं, मत करो। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाई फाई चीजें मत खरीदो। तो जो बड़े प्लानिटरी मिक्सर्स जो होते हैं, लोग बोलते हैं कि हम वो खरीदे, क्या नहीं, मत खरीदो। हैंड ब्लेंडर, मैं आज तक हैंड ब्लेंडर यूज करती हूँ। हाँ भाई, आपका वो काम है कि आपको 100-150 केक्स आपको भेजने हैं, पकाने हैं, तो आप करो कि भाई उतना हाथ से नहीं होगा। पर आपके अगर ज्यादा इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अनड्यू एक्सपेंस मत करो, लॉजिकल रीजनिंग से आप खरीदो कि मेरे को क्या है, लेकिन बेसिक चीजें रखना है। टर्न टेबल हो गया, तो जो इनिशियल इक्विपमेंट्स है, काटने की चीजें, लगाने की चीजें, स्मूथनिंग की चीजें, अवन सबसे बड़ी बात, ये लो। तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट पक्का करो और आपके घर से कर सकते हो आप। और एक बात इसमें बोलूंगी कि आप इसको थोड़ी प्रायोरिटी दो। ऐसे नहीं कि भैया मेरा काम घर का भी देखना है और ये भी देखना है, नहीं, सेट करो अपने पैरामीटर, सेट करो कि मैं घर का काम इतनी देर में करूंगी, मैं ऑर्डर इतनी देर में करूंगी। फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे में कंसिस्टेंसी नहीं, बिकॉज आप उतना उसको इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे हो। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि मैं अभी अगर ये कर रही हूँ, रात में जागो, सुबह उठो। देखो, एक टाइम होता है आपके करियर के फेज का जहां आपको आपका 100 से 200% देना होता है। फिर आप नींद, भूख, प्यास सब भूल जाना चाहिए। अपना कंफर्ट लेवल के आप जब बाहर आओगे ना, तब उसके बाद आप कुछ बना पाओगे। वरना आपने, यार मैं तो वेट करती हूँ, मुझे ऑर्डर ही नहीं आते, नहीं आएंगे। बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको काम करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो अगर आप बोलोगे यार घर से शुरुआत करनी है, तो बेसिक चीजें लो। एक और बात बोलूंगी कि जब स्लैक सीजन चल रहा है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, अपने आप पे काम करो। आप क्लासेस नहीं कर पा रहे, यूट्यूब से देखो ट्यूटोरियल, नया काम करो। तो आप बोलोगे कोई केक खाता नहीं है, वेस्ट जाएगा, मत। मैंने कितने सारे हैक्स बताए कि किस तरह आप बिना केक के भी केक की प्रैक्टिस कर सकते हो, हमारे टिप्नोपीडियाज है उसके ऊपर। आपको कोई चीज वेस्ट नहीं होगी, लेकिन आप नया कुछ बनाओ, नया सिखाओ, नया सीखो, वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे डालो, रील्स बनाओ, अपने स्टेटस पे रखो। हाउ विल पीपल, लोगों को कैसे समझेगा आप क्या कर रहे हो। हम लोग आगे और एक चीज पे आएंगे, मैं तभी भी वो दोहराऊंगी और वो तभी एक्सप्लेन करूंगी, अभी डीप में नहीं जाएंगे उसमें हम। कि जो प्राइसिंग की बात मैं पहले बोल रही थी, शायद हम बाद में बात करेंगे, बट अभी अगर आप दूसरे से अलग नहीं कर रहे हो, आप भी वही बना रहे हो, मैं भी वही बना रही हूँ, क्यों लेगा कोई मुझसे। सही बात है। मैं कुछ हटके अलग करूंगी तब जाके होगा ना। और आजकल मार्केट में जिस तरह कपड़ों का ट्रेंड चेंज होता है, केक्स के भी ट्रेंड है, डिजाइन्स के ट्रेंड है, फ्लेवर्स की ट्रेंड है। पीपल वांट न्यू एवरी टाइम। आप नहीं बैठ सकते कि नहीं मेरे को तो इतना था, नहीं, आपको बहुत, लर्निंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मैं आज भी सीख रही हूँ और सीखती रहूंगी। मैं अपने स्टूडेंट से सीखती हूँ, वो लोग मुझे बताते मैम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते, मैं भी उसको ट्राई करती हूँ। तो नया बिल्कुल अपनाते रहने का, और घर से शुरुआत करने के लिए आपको कोई फैंसी चीजों की जरूरत नहीं है। तो जो इंग्रेडिएंट्स भी हो गए केक बनाने के, जो बेसिक चीजें होती है, वो ही यूज करके आप तरह तरह के केक्स बना यस सकते हो। तो यस, आपको हर केक के लिए अलग मटेरियल नहीं खरीदना है, ऐसी नहीं भी कोई नहीं, चीज देखो नहीं है। बेसिक चीज एक केक बनाने के लिए जो रहती है, वो है आपका बेस। वो भले आप स्क्रैच से बनाओ या प्रीमिक्स से बनाओ, केक तो बनने वाला है। अब उसके अंदर आपको फिलिंग क्या करनी है, डिजाइनिंग क्या करनी है, तो आप करने वाले हो ना, उसका मार्केट से कोई रिलेशन नहीं है। तो टेंशन नहीं है, आप बेसिक ये चीजें रखो अपने पास। मैं फिर से दोहराऊंगी, एक ओवन,
एक टर्न टेबल होना जरूरी है, डेफिनेटली केक बोर्ड्स, केक बॉक्सेस, छुरी वगैरह रखना जरूरी क्योंकि देना होता है, कैंडल, ये छोटा सा अपना एक मिनी कबर्ड बनाओ। लोग मिनी बार बनाते ना घर पे, तो अभी मिनी एक कबर्ड इसका बनाओ if you want to get into this। फिर पैंस आ गए तो दो दो तीन तीन पैंस लेके रखो, दो तीन साइजेस के, 5 इंच का, 6 इंच का, 8 इंच का। आप क्रीम कैसे ले रहे हो तो उसका स्टोरेज एक है, तो नॉर्मली 2 हमेशा क्रीम अपने स्टोरेज में रखो क्योंकि टाइम पे अगर कुछ आता है तो भागना ना पड़े। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ओवन लो ताकि आपके पास 3 से 4 केक्स बेक्ड रहते हैं। तो आप अगर कोई ऑर्डर आता है और आप जब बोलते हो कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि जब ऑर्डर था आपके पास प्रिपेयर्ड नहीं था कुछ, तो उसको रखो फ्रिज में, अच्छे से क्लिंग रैप करके रखा, 4 दिन टिकता है, कुछ नहीं होगा उसमें। फ्रिज आपको हेल्प करता है कि उसका जो क्या बोलते लाइफ हैं, बढ़ाने लाइफ बढ़ाने की हेल्प करता है। लेकिन एक बात आपने एकदम सही बोली इसमें, वो ये थी कि ये ऐसा प्रोफेशन है जो घर से भी कर सकते हैं, Yes. लेकिन क्योंकि घर से कर सकते हैं लोग प्रायोरिटी नहीं दे नहीं पाते। देते। तो इसलिए टाइम को बाइफिकेट करना और ये काम घर, ये वक्त मेरा घर के लिए है और इसके बाद का वक्त मेरा काम के लिए है, ये प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। इसमें घर वाले वो बोलते हैं ना, क्या जरूरत है, क्या कमी क्या है, तो वो एज अ हॉबी मानते हैं इस काम को। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को क्या नैरेटिव सेट कर रहे हो, कि आप उसको हॉबी करके दिखा रहे हो कि आप उसको सही में कुछ करना चाहते हो। और पहले ये बता दो कि ये मैं पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मुझे आता है, मुझे पसंद है, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो अगर उसमें से 2 एक्स्ट्रा पैसे मिले तो क्या, पैसा किसको नहीं चाहिए, मुझे बताओ। एवरीबॉडी नीड्स मनी। अब आपने प्राइसिंग की बात की तो उस टॉपिक पे आते हैं। जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि केक्स, जैसे आपने बोले, कई तरह के होते हैं। मतलब एक बेसिक पाउंड केक से लेकर रेड वेलवेट या चीज़ केक तक की रेंज काफ़ी ज़्यादा है इसमें। सामान भी वैसा अलग अलग क्वालिटी का मिलता होगा, आई एम श्योर। और प्लस ये पेरिशेबल आइटम है, आप ज़्यादा बना के रखोगे तो शायद बिके नहीं, वेस्ट हो जाए सामान, स्पॉइलिश भी हो सकता है। तो प्राइस सेट करते वक्त किसी केक की क्या क्या पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होता है? ये बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूजुअली जो होम बेकर्स होते हैं वो एक दूसरे का प्राइस कंपेयर करते हैं। क्लाइंट भी जब उनसे लेते हैं तो बोलते हैं अरे कमर्शियल बेकरी में तो 250 का मिल रहा है, आप 500 में क्यों दे रहे हैं। काफी सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको देखने हैं, लेकिन उस वजह से आपको आपकी प्राइसिंग कम नहीं करनी है। अगर आप प्राइस कम करोगे तो डेफिनेटली आप क्वालिटी कम करोगे, जो कि नहीं। कमर्शियल बेकरीज का होता है मास प्रोडक्शन, वो बल्क में चीजें लाते हैं तो उनको उतना सस्ता भी पड़ता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि XYZ या सारी कमर्शियल बेकरीज उतनी क्या बोलते हैं, जो केक की क्वालिटी है वैसी नहीं रखते हैं। बट अगर आप देखोगे तो उनका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अलग होता है, इसलिए उनके प्राइसेस वैसे होते हैं। प्लस एक साथ वो सिर्फ 4, 6 या 10 केक्स नहीं बनाते हैं, उनके 50, 60, 100 केक्स बनते हैं, तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट वहां पे कम हो जाता है। इस वजह से वो उतने इसमें केक दे सकते हैं। अभी अगर एक क्रीम मैं लेने जाऊं तो शायद 180, 200 की मिलेगी। वो जब लेने जाते हैं तो शायद उनका बल्क में लेते हैं तो उनको वही क्रीम शायद 100 रुपए में, 120 रुपए में, बहुत फर्क पड़ता है। तो आप जब कर रहे हो तो क्वालिटी पे ध्यान दो, ये मत देखो कि मेरी प्राइस कम है कि ज्यादा है। अब इसमें आप अगर देखोगे तो आप क्रीम की प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो, आप केक की प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो, जो स्पॉन्ज बना है उसकी, आप उसमें क्या डाल रहे हो मटेरियल उसकी कर सकते हो कैलकुलेट। लेकिन जो आपने उस पर मेहनत डाली है, जो टाइम दिया है, वो आप कैलकुलेट नहीं। हाँ, है एक, है उसका भी प्रोसेस। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर आप घर से काम कर रहे हो, आप उसी बीच में बच्चे को भी संभाल रहे हो, आप उसी बीच में खाना भी कर रहे हो, आप उसी बीच में बाहर के काम भी कर रहे हो, तो एक केक जो एक्चुअली 7 मिनट्स में बन सकता है आफ्टर बेकिंग, एक केक को, सिंपल केक को 7 मिनट के ऊपर नहीं लगने चाहिए बनने के लिए, तो वो केक आपका आधे दिन के ऊपर से लग जाता है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे ना। तो इतना याद रखने का कि आप मार्केट रेट देखो और उससे थोड़ा एक्स्ट्रा अपने लिए लो उसमें से। मतलब अगर मार्केट में वो चीज 500 की मिल रही है तो आप 550, 600 तक कर सकते हो। रीजन बीइंग आपके फैक्टर्स अलग है। वो बल्क में प्रोक्योरमेंट लेने के बाद भी उसने 600 रुपए रखा है। तो आप शायद, तो आप तो क्वालिटी एक बार, अभी अगर मैं एक क्रश की बोतल लाऊंगी 180 रुपीज की मुझे मिलेगी, शायद वो अगर बल्क में कोई खरीदेगा 100 रुपए की, तो 80 रुपए का वहां फायदा हुआ है उसको, ऐसे बल्क में लेगा तो और कितना फायदा होगा। पर हमको तो जो है वो MRP पे मिलता है।
तो आपको ये सब ध्यान में रखना है, लेकिन उसके साथ जो आपका एफर्ट, टाइम, एनर्जी गया है, उसको आप जो कैलकुलेटिव टर्म्स में नहीं ला सकते, उसको थोड़ा सा एक अलग वैल्यू देना जरूरी है। हाँ। इसी के साथ जब आप फॉन्डेंट की चीजें बनाते हो किसी केक के ऊपर, अब उसमें अगर आप बोलो कि 500 रुपए का 1 किलो का फॉन्डेंट मिलता है, मतलब पाव किलो का फॉर एग्जाम्पल हम लोग पकड़ते हैं 125 रुपीज। हाँ, मेरे इस केक में मुझे पाव किलो लगा, क्या सही में आप 125 रुपीज चार्ज करोगे उसके लिए? नहीं। वॉट अबाउट द क्रिएटिविटी, उसका मेजरमेंट, वॉट अबाउट द टाइम, जो एफर्ट, वो उसका कहाँ से कैलकुलेट करोगे? तो आपको एक सेट करना है कि मैं अगर एक डॉल बना रही हूँ तो उसका हमेशा इतना, फॉर एग्जाम्पल 250-300 रुपए मैं लूंगी, फिर वो भले उसमें 50 ग्राम यूज हुआ हो या 150 ग्राम यूज हुआ हो, मेरा कॉस्ट किधर गया? और कभी कभी बनाते बनाते टूट सकता है, आपको वापस हाँ, 10 बार एबनॉर्मल बनाना लॉस है। पड़ यस सकता है। यस तो यस, ये सारे लॉसेस भी कहीं अकाउंट करने पड़ते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, फिर एक्स्ट्रा टाइम भी गया उसमें। हाँ। बिल्कुल। तो यू कैन नॉट मेजर क्रिएटिवनेस, हम्म। उसका कोई एक प्रॉपर मोल नहीं है। और मेरे ख्याल से मोस्ट होम बेकर्स यहीं पे गलती करती है कि वेरी ट्रू। खुद की क्रिएटिविटी का वो एक वैल्यू नहीं ऐड करती। नहीं नहीं, ये मैंने भी पहले किया है कि ठीक है यार, कितना मैंने यूज किया, इतना सा ना, 50 साल एक डॉल के सिर्फ 100 रुपए लेती थी मैं। जबकि देखा जाए अगर वो डॉल इतनी ही इजी होती तो आप भी बना सकते थे, आप भी बना सकते थे, आप भी बना सकते थे, लेकिन आप मेरे पास आए हो ना, हम्म। तो मैं दे देती हूँ आपको फॉन्डेंट, बनाओ आप। ऐसे नहीं हो सकता। ये मैं इन जेनरिक टर्म बोल रही हूँ कि अगर आप किसी के पास गए हो तो उसके पास वो टैलेंट है। इसलिए मटके जो हाथ से बनाते हैं, हम्म। जो पॉटर लोग हैं, हम नहीं बना सकते हैं, वो सही बात उसका है। स्किल है। हाँ। एक इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी बोलना चाहूंगी। एक हम्म। कंपनी थी, उसमें एक पार्ट खराब हो गया। अब वो वहां बाहर से बड़े बड़े इंजीनियर्स मंगाए, काम ठप हो गया, कोई कर ही नहीं पा रहा था कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है उसमें। सब जगह से हताश हो गए। तो एक दिन एक बुजुर्ग वहां आया, या एक आदमी वहां आया, बोला सर मैं करूँ इसको? बोले इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स नहीं कर पाए, तू क्या करेगा, तू तो नॉर्मल यहाँ का कारागिर है। बोले मुझे एक ट्राई दो ना, आपने इतने बड़े किए, ट्राई करो। तो बोला ठीक है। तो वो गया वहां, जाके उसने एक नट को सिर्फ टाइट किया और मशीन हम्म। स्टार्ट हो गई। अब ये बोले अरे वाह स्टार्ट हो गई, ठीक है ठीक है। तो बोले सर मेरी फीस? तो बोले क्या फीस, बोलो कितना चाहिए? बोले 10,000। बोले है इतने से काम के, तूने जाके तो सिर्फ नट टाइट किया। बोले नट टाइट करने के सिर्फ 1,000 रुपए, बाकी के जो है मेरे एक्सपीरियंस के हैं। सही बात है, क्या बात कही। इट्स लाइक दैट। तो हमको हमारा वर्थ मालूम होना चाहिए। अगेन उस अगर वो नहीं कर पाता तो शायद वो मशीन को बेचना पड़ता, नई मशीन और एक्सपेंस होता ना। पर आपको सही टाइम पे क्या किया, आपका एफर्ट है, आपकी एनर्जी, आपका नॉलेज, बहुत कुछ मायने रखता है। सही बात है। तो हमेशा जब भी प्राइसिंग करते हो तो ये सब। और एक बात बताती हूँ, फॉन्डेंट की जब चीजें हम बनाते हैं तो हमको एसी ऑन रखना पड़ता है। हम्म। उसका चार्ज हाँ, नहीं तो वो मेल्ट होने लग वो सकता है, स्वेट उसकी करता जो है, शक्कर। क्योंकि हाँ। फॉन्डेंट कैन नॉट बी मेड विदाउट एसी। तो वो हम्म। एसी लगाने का अलग चार्ज, और वो एसी। केक को स्टोर भी वैसे ही करना पड़ता यस होगा। यस, क्योंकि एसी में तो ठीक रहता है, जैसे एसी से बाहर आएगा नॉर्मल टेम्परेचर का शॉक लगता है उसको, सही तो बात उसका है। हमको सेव भी उसी तरह करना पड़ता है, उसको स्टोर भी वैसे ही करना पड़ता है। तो ये फ्रिज सारे फैक्टर्स को बहुत अकाउंट रहते, करना पड़ता है। यस, एंड दीज यू कैन नॉट कैलकुलेट। हम्म। आप देखने जाओगे तो केक खाते वक्त आपको लगता है अरे हाँ केक खाया, लेकिन वो एक केक के पीछे बहुत चीजें हैं, एक पूरा संसार उभारा जाता है जो भी ये बनाता है। सही बात है। इट्स नॉट जस्ट मेकिंग केक्स, एंड व्हेन इट कम्स टू अ होम बेकर, जिनको मैं ज्यादा बढ़ावा देती हूँ, उनको अपना वर्थ वैल्यू समझना चाहिए। हम्म। आप कुछ क्रिएट कर रहे हो सही बात है। फ्रॉम स्क्रैच। तो तो आपने अभी ब्रांडिंग की जो बात कही, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक लोकल प्रोडक्ट को और एक आर्टिजनल केक को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो जब आप एक ब्रांड क्रिएट करते हो उसमें काफी सारे कंपोनेंट्स आते हैं। फिर एक रहा उसका नाम, हम्म उसके रिलेटेड कोई लोगो या टैगलाइन हम्म बनाना, हम्म उसका एक पर्टिकुलर पैकेजिंग होना। हम्म ये सारे फैक्टर्स किस तरह से आपने डिस्कवर किए और इसका कितना इम्पोर्टेंस होता है? हाँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात पूछी, शायद मैं भूल जाती थी पर आपने उसको मेरे को हाईलाइट करा है। पहली बात एक है कि आपका ब्रांड नेम जो बोला, उसके साथ साथ फूड लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। हाँ।
ठीक है। क्या होता है ना, आप होम बेकर हो बोलते हो और घर से काम करते हो, नहीं आप घर में नहीं, आप ये बेच के पैसे ले रहे हो सामने वाले से। तो फूड लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, FSSAI का ऑनलाइन होता है, आराम से मिल जाता है। अच्छा। ठीक है, वो कभी भी चेकअप करने भी आ सकते हैं। तो आपको सब साफ सुथरा हाइजीनिक रखना है, हेयर हेयर मास्क पहनना है, सब कुछ, हेयर कैप पहनना है, सब कुछ अपने अपने तरफ से कोई गलती ना हो वो करना है। ठीक है। दूसरा, व्हाट वाज द क्वेश्चन एक्चुअली? ब्रांडिंग के कंपोनेंट्स जो होते हैं, पैकेजिंग हुआ। हाँ ठीक है, तो अपना एक ना TRP बना के लेने का, कि मेरे यहाँ ऐसा मिलता है। जैसे आपने पहले चीज केक की बात की थी, चीज केक एक्चुअली जो होता है ना, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इंसान किसी और का रेप्लिकेट कर सकता है। वो अपना खुद का होता है। एगलेस होते हैं, कुछ बेक्ड होते हैं, कुछ बेक्ड नहीं होते हैं, कुछ फ्रेश अलग टाइप से होते हैं। तो आपकी TRP क्या है? जैसे हमारा एक चॉकलेट भेल करके है, वो हमारी TRP है। उसमें क्या है ना, जो नहीं वो चॉकलेट हमने डाला हुआ है। नटेला आता है, कैरेमल आता है, ब्लूबेरी आता है, जेम्स आते हैं, किटकैट आते हैं, ओरियो आता है, फरेरो आता है। बाप एवरीथिंग इज इन रे। दैट एंड इट्स लाइक अ हेवन फॉर चॉकलेट ईटर। फिर मैंने आपसे पहले भी ये डिस्कस किया, मेरी फेवरेट मिठाई है पाकीज़ा करके, चमचम पाकीज़ा जैसे आता है वैसे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको केक फॉर्म में लाऊं, तो मैंने अपना एक इजाद किया पाकीज़ा। तो हमारे इधर पाकीज़ा कोई नहीं बनाता है मेरे सिवा। अच्छा। फिर बहुत अलग चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ हम कर रहे हैं, तो उनको पता है कि वो चीज कहाँ मिलेगी। तो आपने जब ब्रांडिंग की बात की, तो अपना एक एक अलग से कुछ बनाना जरूरी है। तो आपके प्रोडक्ट से भी आप जाने जा सकते हैं, यस एक यूनिक यस। प्रोडक्ट भी आपका ब्रांडिंग के लिए वर्क कर और सकता उसको है। आपको बेचना आना चाहिए। सोशल मीडिया, रील्स, कितना कुछ है, बूस्ट करो ना। थोड़ा सा पैसा डालो, करो बूस्ट, 10 में से 2 लोग तो देखेंगे ना। ये बहुत जरूरी है। और जब तक ब्रांड नहीं बनाओगे, आपको कोई नहीं पहचानेगा। इसके लिए मैं ये नहीं बोल रही कि आपको वो बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह करनी चाहिए, नहीं। तो आप आपने अभी इतना बड़ा ब्रांड क्रिएट कर दिया, बट आई एम श्योर आपने जब शुरुआत की होगी तब कुछ गलतियां हुई होंगी ब्रांडिंग के एस्पेक्ट में, मार्केटिंग के एस्पेक्ट में। जैसे आपने कहा सोशल मीडिया पे मैं बहुत लेट आई, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो बहुत हाइजीन फैक्टर्स हैं नए बेकर्स के लिए कि ये गलतियां मैंने की, या आप मत करना? अम, सबसे पहली बड़ी बात तो मैं हमेशा पॉइंट आउट करूंगी ब्रांड नेम के ऊपर। जब तक आप वो क्रिएट नहीं करोगे, आपको खुद को भी अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी। दूसरी बात, वर्ड ऑफ माउथ होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ क्रिएट करना है आपका, तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा आप क्या करते हो। कैसे बताओगे? फ्री गिफ्ट्स के हिसाब से छोटे कपकेक्स दो, ब्राउनीज बना के दो, या छोटे छोटे केक्स बना के दो जो आते हैं। लेट पीपल नो कि आप क्या करते हो, आपका टेस्ट क्या है, आप उनसे अलग क्यों हो। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो पता है, आप गिफ्टिंग आइटम्स में जा सकते हो कि चलो दिवाली आ गई, आई विल गिव यू फ्रॉम, जैसे स्पॉन्सरशिप जो होता है। आप जब अभी छोटे छोटे फंक्शन में स्पॉन्सर करो ना, कि मैं ना छोटे छोटे कपकेक्स बना के दे दूंगी मेरे तरफ से, तो आपका नाम आएगा उधर, तो आपका एक ब्रांडिंग उधर आ जाएगा। तो ये भी बहुत सही है। और गलती लोग कहाँ करते हैं पता है क्या? दे आर अफ्रेड टू शो देमसेल्व्स। कैमरा के सामने नहीं आना। मैं कितने होम बेकर्स को बोलती हूँ, आप जब इंस्टा प्रोफाइल है आपका और वो सारे प्राइवेट है, कैसे दिखेगा कैसे आपका? दिखेगा? मैं बोलती हूँ पहले उसको पब्लिक करो। सेकेंडली, क्रिएटर अकाउंट में जाओ, प्रोफेशनल अकाउंट में मत जाओ, क्रिएटर अकाउंट करो। सेटिंग्स चेंज करो, यूजर फ्रेंडली बनो इन चीजों के साथ। रिस्पॉन्सेस प्रॉम्प्टली दो अपने क्लाइंट को। क्लाइंट ने आपको सुबह मैसेज किया और आप उसको दूसरे दिन करोगे आंसर, ऐसे थोड़ी होगा। प्रॉम्प्टनेस होना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको वो सामने वाला सीरियसली लेगा। फिर आप जब बात करते हो तो हमेशा, जैसे मैंने बोला, कॉन्फिडेंस से बात करो। यू नो मोर देन देम। इस पे और एक स्टोरी बोलूंगी। मेरी मम्मी लेक्चरर थी, फर्स्ट जॉब के लिए गई। अब वो फर्स्ट इतने 11th के बच्चों को फेस करना था, एंड शी वाज जस्ट अ न्यूबी। तो वो थोड़ी सी नर्वस लग रही थी। तो जो प्रिंसिपल थे जिन्होंने हमको हायर किया, तो उन्होंने बोला एक बात ध्यान में रख, दीज किड्स डोंट नो मोर देन यू, सो डोंट बी अफ्रेड। इनको तुमसे ज्यादा नहीं पता है, इनको पता है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। उसी तरह क्लाइंट अगर केमिकल फील्ड से, तो उसको उसका पता है। क्लाइंट अगर डॉक्टर है तो उसको उसके फील्ड से पता है। आप इस फील्ड से हो ना, आप अपनी तरफ से बात करो। तो अपने ब्रांड को आप वैसे प्रमोट करो कि मैं ये हूं, मैं ये देती हूँ। बहुत बार, और एक बार कहाँ फेल होते हैं क्लाइंट्स, की क्लाइंट बोलता, सॉरी,
केक बेकर्स कहाँ पे फेल होते हैं कि वो लोग क्लाइंट का सुनते हैं ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन है, रेनी सीजन में फॉन्डेंट डजंट वर्क इफ यू डोंट नो द प्रॉपर टेक्निक। जैसे मैंने बोला एसी लगता है, आपके पास एसी नहीं है और क्लाइंट बोलता है नहीं मुझे तो ये चाहिए, ये मेरे को एक बच्चा बना के चाहिए, उसके बाद माँ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना ढिमका एंड एवरीथिंग। अभी आप बोलते हो यार क्लाइंट जाना नहीं चाहिए, ले लेते ऑर्डर, बट यू नो इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव अ प्रॉपर प्रोडक्ट और आप बनाते हो, क्या होता है, सर टूट जाता है, हाथ निकल जाता है और उनका ओकेजन खराब हो जाता है एंड दैट पर्सन विल नॉट कम बैक टू यू। वो बोलेगा आपने हमको बताया नहीं, तो बोले सर ये रेनी सीजन में तो ऐसा होता ही है, तो बोले आपने बोलना चाहिए था ना, यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड तो अस। टाइम से ना बोलना भी आना यस, नो बोलना। आप एक टाइम पे एक ऑर्डर लूज करोगे लेकिन आप क्लाइंट रिटेन करोगे। सही बात है। आपने ये गलती, उस दिन का ऑर्डर लेने के लिए आपने क्लाइंट भी चला गया और आपका स्प्रेड वर्ड ऑफ माउथ भी खराब हो गया। और जैसे आपने पहले कहा था कि क्लाइंट सोच रहा है कि आप एक्सपर्ट है, यस, तो आप उसको एक तरह से कंसल्टेशन ही दे रहे हो, तो आपकी कंसल्टेशन पे वो जाएगा। अगर Yes. आपने रॉन्ग कंसल्ट किया तो कल को ही विल नॉट कम बैक। नो, ही विल डेफिनेटली नॉट। तीसरी, और मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स एक्चुअली एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, फ्रैंकली इनिशियल, और आज भी होती है गलती, ऐसी नहीं, आज भी गलती होता है। जब भी आपका केक समझो उनको नहीं पसंद आ रहा है तो उनको पूछने का क्या प्रॉब्लम हो, और बोलने का आपके पास पड़ा है क्या, दो मुझे टेस्ट करने दो, लेट मी एनालाइज। मैं कुछ लैब में नहीं लेके जाने वाली हूँ वो, लेकिन मैं खा के देखूंगी क्या प्रॉब्लम था, सही में प्रॉब्लम है। और चलो अगर हो भी प्रॉब्लम, ना भी हो, बट क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फाइड, तुरंत उसको, आई नो ओकेजन खराब हो गया, लेकिन टू रिटेन द क्लाइंट एक एक्स्ट्रा केक कल जाके दो ना उनको, क्या होगा। आपका एक रैपो बना रहता है। यस, और आजकल फैमिली से ज्यादा जो हमारे ये लोग हैं यही हमारी फैमिली है, बिकॉज हम उनके साथ दिन रात रहते। मेरे पास तो कितने क्लाइंट्स हैं जिनकी एनिवर्सरी एंगेजमेंट से लेके उनके बच्चे भी 7-7 साल के हो गए हैं, तो वो चलता आ रहा है क्योंकि क्लाइंट बिकम्स फैमिली। आप डायरेक्टली उनके साथ ऐसे मत करो, हाँ ठीक है, ओके, दिस दैट, ठीक है, खलास, नहीं पूछो ना कैसे हो मैम, हमारे बहुत दिन बाद यार। कोल्ड कॉल्स करो, शायद आपसे किसी ने केक लिया, 2 महीने गायब है, लिया ही नहीं, तीसरे महीने कॉल करो ना, अरे मैम कैसे हो, बहुत टाइम हो गया, कॉल नहीं, कुछ ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, भूल गए क्या तो हमको। पीपल स्किल्स भी इतने ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है, बहुत। बीच में से ऐसे ही भेज दो उनके घर पे, कुछ तो याद आएगा, अरे हाँ, नहीं भी याद रहता है, मैसेजेस करो, फॉरवर्ड्स करो, जब तक सामने वाला बोलता है ना मत बंद करो, नहीं बंद करने का, डालते रहने का, डंपिंग, हैमर करने का। अभी आपको स्कूल में हम लोगों को बोलते थे पोएट्री करो, ये लर्न होती थी क्या, नहीं, वही माधुरी दीक्षित का गाना बराबर लर्न हो जाता था, क्यों, बैक ऑफ हैमर द हो माइंड रहा है। चलता रहता था वो। सही बात है। तो उसी तरह पीपल, और एक बात है, आजकल का इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अगर आप 4 दिन चले जाओ इंस्टाग्राम से, 5वें दिन आपको कोई याद नहीं करेगा। कंसिस्टेंसी। एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। और पीपल शुड रिमेम्बर, जैसे आपने टिप्नोपीडिया बोला, वो एक ब्रांड नेम बन गया है अभी, और मैं ये नहीं बोलती कि बहुत बड़ा है ऐसा कुछ, बट एटलीस्ट किसी को हेल्प हुई है उससे, और क्या चीज है, नथिंग, ऐसी बात है। अब ना इसमें मेरे दिमाग में ये आया कि दो तरीके से लोग सोचते हैं। एक, केक को मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा अगर प्राइस किया हो तो ये एक परसेप्शन बन जाती है कि इसमें कुछ अलग होगा, ये इतना प्राइस है तो इसमें कुछ बहुत हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए होंगे। ये रही एक सेट ऑफ लोगों का सोचने का तरीका। दूसरे लोग ये भी सोचते हैं कि अरे चॉकलेट तो इतने में आ जाती है, फिर आप चॉकलेट केक इतने में क्यों बेच रहे हो। तो अगर मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ और मुझे किसी को एक बेसिक चॉकलेट केक देना है, तो मैं वो 500 में भी दे सकती हूँ और मैं वो 1500 में भी दे सकती हूँ। तो मुझे कैसे गेज करना है कि मैंने क्या क्या ऑफर करना चाहिए उस वक्त। ठीक है, वेरी नाइस। एक्चुअली बीच में ना एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट आ गया था 1 आध साल पहले, कोको के प्राइजेस बहुत बढ़ गए थे स्कैरसिटी की वजह से। मतलब जो चॉकलेट हमको समझो 100 में मिलती थी, डायरेक्टली 300-400 में मिलने लग गई थी। अभी भी बढ़ गए प्राइसेस, बट इट्स ओके नाउ, थोड़ा कम डाउन हुआ है। लेकिन जो आपने पूछा कि हाउ टू गेज बिटवीन लो एंड हाई, चॉकलेट फॉर एग्जांपल लिया तो कई प्रकार के आते हैं। कंपाउंड भी आता है जिसमें पाम ऑयल वगैरह यूज किया जाता है और उसमें कोको कंटेंट, डेयरी कंटेंट कम होता है। और हाई क्वालिटी के भी होते हैं जिनको हम कोविचर्स कहते हैं, वो बेसिकली चॉकलेट्स बनाने में काम आते हैं, जो प्रॉपर प्रीमियम क्वालिटी चॉकलेट्स होते हैं। तो कई जो बेकर्स है वो भी यूज करते हैं।
अब ये हम तभी यूज कर सकते हैं व्हेन यू नो कि आपका क्लाइंट उतना पे करेगा कि नहीं। अभी तो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि इनिशियल टॉक में इनको समझ जाता है कि ये बंदा केक भी लेगा कि नहीं। तो ये आपको देखना है, अगर क्लाइंट का पॉकेट इज ओके पेइंग दैट, आप ला सकते हो, लेकिन ये भी बात ध्यान में रखनी है, बल्क में मत लेके रखो, फिर वो आपके सर पे आ जाएगा। छोटे आइटम्स भी मिलते हैं ना, तो उस हिसाब से करो, डेफिनेटली क्वालिटी में फर्क पड़ता है, बट प्राइसिंग भी देखनी है। आप एक चॉकलेट जो आप केक अगर आप 500 में दे रहे हो, डायरेक्टली वो चॉकलेट लेने से आपका 500-600 रुपए बढ़ जाएगा हर चीज के पीछे। तो बेसिक चीज ये है कि आपको उस क्लाइंट को भी केटर करना है जो 500 रुपए का केक ले रहा है, और उसको भी केटर करना है जो 1500 का ले सकता है। तो उसको आप कैसे किस तरह से डिजाइन करेंगे केक को, ये आपका स्किल है, बट आपको हर कैटेगरी के कस्टमर और को ऑनेस्ट केटर करना रहना चाहिए। ऑनेस्ट रहना है। हाँ, आप कंपाउंड यूज करके कोविचर का प्राइस नहीं लगा सकते। हाँ, कोई देखे ना देखे, आपका जमीर आपको देख रहा है। तो आप जब ट्रूथफुल रहोगे, ऑनेस्ट, आप समझो किसी से यहाँ पे इतना पैसा यहाँ निकाल रहे हो ना कहीं से वो निकल जाएगा। ये कर्मा है। तो आई बिलीव इन दैट। अगर मैं एक क्लाइंट को चीट करूंगी, मेरे 4 क्लाइंट मुझे चीट करके जाएंगे। और एक बात इसके ऊपर से याद आया, शायद इस टॉपिक में ऐड होता है कि नहीं, कि एडवांस लेना सीखे। हाँ, सही जो बात आप है। बोल रहे थे, आपको अगर सीरियसनेस सामने वाला लेगा, जब भी आप करो, ये मैंने गलतियों से सीखा है। पूरे के पूरे केक्स मैंने बनाए हैं और क्लाइंट जस्ट घोस्टेड आफ्टर दैट। ओके। केक भी मेरे पास पड़ा है और क्लाइंट आया ही नहीं। अरे ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। अरे इन्फॉर्म तो करो, जेन्युइन हो तो समझता है। सही तो बात। एडवांस लेना सीखना है, तो ही वो आपको सीरियसली भी लेंगे। एटलीस्ट 50% क्यों ना हो, कि कल अगर वो नहीं भी होता है, लेके जाते हैं, तो एटलीस्ट आपकी कॉस्टिंग निकल जाएगी ना, जो आपने मेहनत की है उस पे। सही बात है। तो एडवांस लेना भी सीखना है। प्रॉपर आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें आप आपका क्यूआर भेजते हो, अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो। इफ दे आर नॉट पेइंग इन कैश, लिखना है कि दिस एंड दिस डेट पे। एक प्रॉपर वो होना चाहिए कि सामने वाला, अभी अभी तो चैट जीपीटी भी है। आप बस आपकी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी को दो, वो इतने अच्छे से सब कुछ आपको बना के देगा कि ये डेट पे आपका ऑर्डर है, ये फ्लेवर है, इतने केजी का है, ये चीजें है उसमें, इतना फाइनल होता है, आपको एडवांस इतना पे करना है, दिस एंड दिस इज द इन्फॉर्मेशन। बी प्रोफेशनल। इफ समबडी वांट्स टू टेक यू सीरियसली, आपको भी सीरियसली करना और पड़ेगा। इस चीज से ये भी समझ में आता है कि सामने वाला इतना प्रोफेशनल अप्रोच रख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा ज्यादा प्राइस दे सकती हूँ क्योंकि इसको उसका काम आता है। वो भी एक परसेप्शन बन जाता है। एंड गुड थिंग्स आर चीप एज वेल। ऐसा नहीं है कि मैं हाई, वो तो डिपेंड करता है आप किस लोकेलिटी में हो, कौन से लोगों को केटर कर रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पे आप चीप दोगे, तो शायद उनकी मेंटालिटी बोलेंगे यार चीप है, काफी अच्छा होगा, नहीं होगा, आई डोंट नो। होता है ना, राइट। कितने बार होता है। और एक बात इस पे है कि अगर आपको टिक के रहना है, तो आपको अपना खुद का लॉजिकल रीजनिंग यूज करना है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट फोन करके बोलेगा, मेरे को ना ये केक है, मुझे इतने में चाहिए, मुझे 2 टियर चाहिए, लेकिन मुझे एक ही केजी का चाहिए, मुझे उसमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। स्टॉप। नहीं हो पाएगा। नो, you have to make them understand. You cannot have everything, then you're going to make a chaos. बराबर। तो आपको नो बोलना, स्टॉप बोलना, ओके बोलना, ये सब सीखना पड़ेगा। मैं डिप्लोमेटिक होने के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, मैं ऑनेस्ट होने के लिए बोल रही हूँ और लॉजिकल होने के लिए बोल रही हूँ। हमने किए गलतियां, ये इसलिए बोल रही हूँ। सही बात है। हम भी ऐसे ही नहीं पैदा हुए, लेकिन ये बहुत ठोकरें खाई है, उसके बाद बोल रही हूँ। आगे भी खाएंगे, आई नो दैट। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट लेकिन लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ब्रांडिंग और मार्केटिंग बोलेंगे, ब्रांडिंग से ज़्यादा मार्केटिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है। एक तो आप दुकान खोल के जो भी आ रहा है जा रहा है उस रास्ते से वो आपका दुकान देख के, आपके केक्स डिस्प्ले पे देख के आपके पास आ सकते हैं। आजकल ऑनलाइन मीडियम बहुत बढ़ गया है, जहाँ पे आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, मे बी वेबसाइट बना रहे हो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, उस तरीके से आप मार्केटिंग कर रहे हो। ब्रांड कोलैबोरेशंस भी आजकल काफ़ी बढ़ गए हैं। मतलब किसी बड़ी कंपनी के साथ आपने टाई अप कर दिया, उनके सारे इवेंट्स में आपका केक जा रहा है। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो गया दिवाली में या कई सारे ओकेजन्स में। तो मार्केट करने के लिए काफ़ी सारे एवेन्यूज अवेलेबल है। ये सारे एवेन्यूज में एक साथ घुसे कि एक लेवल आने के बाद इसको स्केल अप करने की कोशिश करे, इसको कैसे नेविगेट करना है? इनिशियली तो छोटे लेवल से स्टार्ट करें। जैसे किसी स्कूल का फन फेयर है, वहां पे शुरू करो, एग्जीबिशंस में जाओ,
वहां पे सेल के ऊपर ध्यान कभी नहीं देना है। आपका कार्ड उन तक पहुंच रहा है, वही बड़ी बात है। और एक टिप दूंगी यहाँ पे, एक टिप्नोपीडिया समझो। आप जब भी किसी एग्जीबिशन में जा रहे हो, कभी भी कहीं स्टॉल रख रहे हो, या कुछ भी आप अपना वर्क दिखा रहे हो, वहां पे एक फिश बाउल या कुछ रखो, और जो भी आपके पास आ रहा है उसको बोलना अपना विजिटिंग कार्ड उसमें डाले। विजिटिंग कार्ड नहीं है, बिजनेस कार्ड जो भी है। नहीं है, एक उनको पोस्टिट दो, आपका नाम नंबर लिखो, डाल दो। और वहां लिखने का लकी 3 विनर्स विल गेट अ केक फ्रॉम अस, की 3 या 4 जो भी रहेंगे हम उनको फ्री कार्ड देंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, समझो कॉर्पोरेट है या इवेंट में या कुछ भी है, एटलीस्ट वो टेस्ट करेगा आपका केक। फ्री में मिल रहा है, फ्री की चीज किसको नहीं अच्छी लगती, एवरीबडी लाइक्स इट, लेकिन आपका टेस्ट जाएगा वहां तक। तो ये एक हो गया कि आप छोटे मोटे इस पे कर रहे हो, लेकिन डायरेक्टली बल्क इसमें नहीं जाना है। बड़े कॉर्पोरेट इवेंट में तब तक मत जाओ जब तक कि आप कॉन्फिडेंट ना हो, वरना अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाए तो वो भी गलत रहेगा। उसके लिए आपको मैन पावर लगेगा, प्रोक्योरमेंट लगेगा, बहुत कुछ चीजें हैं ना। जैसे लोग ट्रूसो पैकिंग्स वगैरह करते हैं जो शादियों वगैरह के लिए होती है, वो भी बहुत बड़ा बिजनेस है आजकल। तो उसमें भी बल्क में सब होता है, जिसमें वो ब्राइड की पूरी बैग, उसका पूरा ड्रेस वैस वैस वो भी एक बल्क है। तो उसमें भी तभी घुसना है आपको जब आपको पता हो कि आपके पास मैन पावर है, टाइम है, सब है। उसी तरह केक्स के लिए भी आप सिर्फ केक नहीं दोगे, उसको प्रॉपर पैकिंग करोगे, ब्रांड नेम आएगा उसके ऊपर, उसको अच्छे से आपको नेट वेट लगाना है या जो भी है, या उसमें और कुछ 4-5 चीजें होती है वो आपको प्रॉपर करके डालनी है। उसके लिए आपको मैन पावर, फाइनेंस, टाइम सब लगेगा। और सीजनल भी हो सकती है यस, कुछ वो चीजें। दिवाली है उसके टाइम ही होता है, न्यू ईयर, दिवाली, राखी, ये सब चीजें। घुसो, लेकिन तब घुसो जब आप कॉन्फिडेंट हो कि आप उसमें फेल नहीं होंगे। अभी आप बोलोगे, आप तो बोलते हो कि जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं। मैं बोल रही हूँ ना, छोटे लेवल पे शुरू करो, बड़े लेवल पे मत जाओ। स्कूल्स में जाओ, आप स्कूल्स में बोल सकते हो कि आज हमारे तरफ से हम कप केक मेकिंग एक सेशन ले लेंगे, वर्कशॉप ले लेंगे। तो उससे पेरेंट्स को भी पता चलता है, स्कूल के टीचर्स को पता चलता है, वहां पे आपका एक मार्केटिंग हो जाएगा। उसके बाद आप रेडियो पे भी दे सकते हो, थोड़ा खर्चा होता है उसमें, बट आप रेडियो पे न्यूज दे सकते हो, जैसे मैंने बोला पैम्पलेट्स में जा सकते हो। तो इवेंट्स में जाना ही जरूरी नहीं है, पहले आप लोकली अपने आप को उतने स्टेबल करो कि आप आगे का बड़ा ऑर्डर ले सकते हो। तो वरना जैसे ना यहाँ कहते हैं के ना, वहाँ के। पानी को आप थोड़ा पहले थोड़ा सा पैर डाल के देखो, यस, फिर थोड़ा और वैसा कर करके आपको स्लोली बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल, जाना बिल्कुल रखना है एम, लेकिन झट से मत जाओ। उसको मिल रहा है करके मैं जाऊं, ये नहीं, कभी कंपेयर नहीं करो। हर एक का लिखा हुआ है कब कहाँ कैसे। आपका भी टाइम आएगा, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लो। आप फटाक से छलांग मारने जाओगे तो गिर सकते हो, चोट लग सकती है। धीरे धीरे जाओगे तो नीचे पहुंचोगे उस जमीन पर, वहां पे फटाक से मत जाओ। मैं यही एक बोलूंगी कि एग्जीबिशंस में जाओ, सब करो, एवरीथिंग। वहां जाने का एक ये रखो कि मैं अपना क्लाइंटाइल बढ़ा रही हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं ये दे रही हूँ। और एग्जीबिशंस में जाने का ये भी एक फायदा होगा कि आप देख पाते हो कि आपका कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा दिख रहा है। हाँ, आप टेबल पे काफी वैरायटी रखते हो, तो आपको समझ में आता है लोगों को पसंद क्या आ क्या आ रहा है, फिर आप उस पे ध्यान दे सकते हैं। एक और चीज बोलूंगी मैं, अगर होम बेकर्स भी है, थोड़ा सा खर्चा करो और ऐसे कार्ड्स बनाओ, और उस कार्ड पे ना 1 2 3 4 5 लिखो, और 5 के जगह फ्री लिखो। मतलब अगर और ये आपके क्लाइंट को दो, मतलब उसने अगर आपसे 4 केक खरीदे तो 5वां मिनी केक फ्री आपके तरफ से। अच्छा। तो वो लोग, हम अभी भी करते हैं। इट्स अ गुड, आई मीन किसको पसंद नहीं है, एवरीबडी लाइक्स। तो हम वो कार्ड्स देते हैं, वो जब भी आते हम उस पे साइन ले लेते, इस डेट पे आपने ये खरीदा। बराबर 5वें टाइम पे आते, बोले देखो हमारे 4 हो गए, अभी 5वां हमारे को फ्री है। दे डोंट गो एनीवेयर एल्स, व्हाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट अ 5th केक फ्री। सही बात तो आप है। रिटेन कर सकते तो हो। 4 ऑर्डर्स आपने अपने बुक कर लिए, प्री बुक कर लिए। यस, और 5वां मालूम है आने ही वाला है लेने को। क्या बात तो है। ऐसे भी होता है, तो काफी कितनी चीजें। छोटी छोटी चीजें है ना, लेकिन इसमें अगर दिमाग लगाओ तो आप आपका बिजनेस कितना स्केल अप कर सकते हो। और भी शायद हम लोग नहीं कर रहे होंगे, पर बहुत सारी चीजें होंगी। तो सोचना है, अगर जाना है ना, कुछ करना है ना, तो करना और है। ये सारी चीजें फ्री है, वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। बस आपको बैठ के सोचना है कि मैं क्या क्रिएटिव ऑफर्स क्रिएट कर सकती हूँ, क्या कैंपेन्स क्रिएट कर सकती हूँ। लोगों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। जब लोग बोलते हैं कि वो 4 लोग क्या बोलेंगे, वो 4 लोग कहीं नहीं होते, वैदे कहीं नहीं होते। वो आप ही हो जो ज्यादा सोचते हो।
सही बात है। अगर आप लोगों की सोचने लगोगे तो फिर वो कहानी है ना कि गधे के साथ ना चलने देते हैं ना गधे पे बैठने देते हैं। सही बोला, तो आपका बस गधा है आप लेके चलो। करते जाओ, सोचो यस मत। यस यस। डेस्टिनी हर एक की लिखी हुई है। अ, अभी जो लोग मानते होंगे उनके लिए, बट हमारे पास ना, अगर आप भगवान में मानते हो तो हमको ना सब कुछ उन भगवान के विल से होता है, लेकिन 1% माइन्यूट इंडिपेंडेंस हमारा होता है, वो डिसाइड करता है हमारा फ्यूचर क्या है। हम्म। तो अगर वो 1%, अगर हमने, हमारी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, आपको अगर लग रहा है ना ये गलत है तो ये गलत है, सही बात है। तो गो विद द फ्लो। जो आपको लग रहा है सही आप करो, सही नहीं लग रहा है मत करो, गो फॉर इट। मैं एक और बात बोलती हूँ, आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए उनको स्कूल में, अच्छी स्कूल में डालते हो उनको, और हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड भेजते हो कि कुछ अच्छा पढ़ेगा, कहीं अच्छा करेगा, आप ये अपने लिए क्यों नहीं कर सकते हो? मैं होम बेकर्स को बोलती हूँ, जब आपके पास टाइम है, ऑर्डर्स कम है, आप क्यों नहीं आपके अंदर इन्वेस्ट करके एक नया स्किल ले सकते हो? मैं ये नहीं बोल रही आप वो पेस्ट्री शेफ बनो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप एंट्रीमेंट्स बनाओ, बट एक नॉर्मल केक में भी बहुत कुछ आगे सीखा जा सकता है। मैं हमेशा वही बोलती हूँ कि जब काम कम है, स्लैक सीजन, जैसे श्राद्ध और ये नवरात्र आ जाता है, हमारे सीजन स्लैक हो जाता है, अगेन फेब मार्च भी जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का। वो पीरियड में अपने आप को कैसे आप स्किल बढ़ा सकते हो वो देखो। बच्चों के लिए आप पैसा जमा के उनको हायर एजुकेशन के लिए भेजते हो, फिर अपने ऊपर थोड़ा सा क्यों नहीं स्पेंड कर सकते? बहुत सही बात है ये। और किसी भी फील्ड में आपको ग्रो तो करना ही है, आप वही करके कितने साल बैठोगे? कहीं ना बिल्कुल। कहीं आपको नया नया ऊपर इनोवेट जाना करना है ही ना, पड़ेगा। हम हमेशा फर्स्ट या सेकंड में है क्या, हमको 10th पे पहुंचा है ना। हम्म। उसी तरह ये है, आपको एक नॉर्मल केक बनाते आता है, लेकिन आप उससे हटके ऊपर क्या करोगे? हम्म। हर एक चीज को एक अपग्रेड करना जरूरी है, ये बात हमेशा दिमाग में रखो। अगर मैं मेरे बच्चे को अब्रॉड भेज सकती हूँ पढ़ाई के लिए, क्यों? क्योंकि उसको हायर एजुकेशन की जरूरत है, तो आपकी भी स्किल में एक हायर एजुकेशन जरूरी है ना। जरूरी है। जैसे सही मैंने अभी बात। बोला, नो नीड ऑफ फैंसी पेस्ट्री स्कूल्स, आपको नहीं करना है, उसमें टाइम जाएगा, पैसा जाएगा। अरे कुछ अलग सीखो, कुछ सीखो। मैं यहाँ से, वो मराठी में ना कड़वणाची, वो क्या, वो विनती है कुछ तो, कड़बड़ून बोलती है। हाँ करो, मेरे को फायदा नहीं होने वाला है उससे, सही बात है। बट आप में टैलेंट है तो करो यार, मत वेस्ट जाने दो, एक लाइफ मिली है, मेक वर्थ इट। सच्ची में। सही कहा आपने। जैसे इंसान है हम लोग, हमको सोचने की कैपेसिटी दी है, डॉग्स है, कैट्स है, वो लोग भी जीते हैं, सब करते, लेकिन हमको एक लॉजिकल दिमाग दिया है, उसका यूज करना है। हम्म। तो मैं वो मानती हूँ। क्या बात है हर्षा जी, आपसे बात करके तो मैं भी बहुत inspired हो रही हूँ यहाँ बैठे बस आप बैठे। एक बार शुरू कर दोगे। चलिए अब कुछ अलग करते हैं। हमने एक रैपिड फायर सेगमेंट बनाया है जिसमें कुछ 3-4 सवाल पूछेंगे जिसके झटपट जवाब देने होंगे। तो पहला सवाल शुरू करें? श्योर। अगर बट आई नीड अ हैम्पर, मैं पहले ही बोल रही हूँ। हैम्पर हमारी टीम की तरफ से जरूर आपके लिए आ रहा है। ओके लेट्स स्टार्ट। अगर आपको आज स्वीट वंडर्स दोबारा लॉन्च करना हो आपके करंट एक्सपीरियंस के साथ, तो आप डिफरेंटली क्या करोगे? नथिंग। अच्छा। नथिंग। आई एम हैप्पी, सैटिस्फाइड विथ व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज ग्रोइंग। ये वैसे हो गया ना कि मेरे अगर बेटा या बेटी हुई है, मैं क्या चेंज करवाना चाहूंगी? कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट लाइक माय बेबी। दैट्स सो स्वीट। आपके सारे रेसिपीज में सबसे चैलेंजिंग रेसिपी कौन सी रही है जिसने आपकी पेशेंस और क्रिएटिविटी दोनों को टेस्ट किया है? मोस्टली चीज केक्स, क्योंकि मुझे बहुत ट्रायल एंड एरर करना पड़ा लोगों को वो टेस्ट की यूज टू करने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, चीज केक्स बहुत अलग अलग स्टाइल से बनते हैं, और आपका टेस्ट सामने वाले को हिट करे बहुत Necessary जरूरी, तो नहीं। बहुत ट्रायल एंड एरर किया था मैंने। अच्छा, आपके हिसाब से सक्सेसफुल बेकर बनने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग, या डिसिप्लिन और प्रोसेस? सब, एवरीथिंग। एवरीथिंग। जब तक क्रिएटिव नहीं रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे, रिस्क टेकिंग नहीं लोगे तो आप कन्वेंशनल चीजों से ही करोगे, कुछ हटके नहीं करोगे। और क्या बोला आपने? डिसिप्लिन और प्रोसेस। वो तो सब है, सब, एवरीथिंग। शायद मैं और 2-4 चीजें ऐड कर दूं उसमें। एवरीथिंग। एक केक की रेसिपी बताइए जो आप पूरी जिंदगी वो एक केक बना सकती है बिना बोर हुए। मिक्स फ्रूट केक। अच्छा, ऑल टाइम तामझाम फेवरेट। नहीं है उसमें कुछ भी, फट 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 बस डालो, खलास हो गया। फ्रूट तो ऑल द टाइम अवेलेबल रहते हैं, कभी किसी चीज के लिए उसमें कमी नहीं रहेगी। नॉर्मल वेनिला बेस है, स्पंज है, खलास हो गया। और कुछ नहीं लगता है उसमें। फ्रूट केक ऑल टाइम फेवरेट।
नाइस। ऑल टाइम। हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने हमें आज इतनी सारी ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं कि जिससे आई एम श्योर कि हम सभी को काफ़ी इंसाइट्स मिले हैं। आप एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकलिटी, एनर्जी और काइंडनेस का। आपने दोनों बेकिंग और बिजनेस, इन दोनों चीज़ों को इतने सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझाया है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि हमारे लिसनर्स को बहुत एक वैल्यूएबल आज कॉन्वर्जेशन मिला होगा। ऑनेस्ट एफर्ट था, बट जिस तरह से क्वेश्चंस भी आए, आई गेस आपने बहुत इन डेप्थली इस चीज को स्टडी करके निकाला, बिकॉज क्वेश्चंस वर वेरी रिलेटेबल। क्योंकि जो चीजें बाहर लोग शायद सोचते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वो आपने बोली है, और मैंने जितना हो सके अपने लेवल पे उसको सॉल्व करने का कोशिश किया है। थैंक यू हर्षा जी सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सेम ईयर, लाइकवाइज, थैंक यू। और अगर आपको भी हर्षा, हम सब की टिप्नोपेडिया मैडम से डायरेक्टली बेकिंग सीखनी है तो उनका ऐप स्वीट वंडर्स जरूर डाउनलोड करें। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। एक वन स्टॉप ऐप जहां आप केक्स, कुकीज, पेस्ट्रीज और भी बहुत सी चीजें सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ। चाहे आप बिगिनर हो या एडवांस्ड बेकर, यहाँ मिलते हैं एक्सपर्ट टिप्स, टाइम सेविंग ट्रिक्स और क्रिएटिव टेक्निक्स, सब एक ही जगह। सो गो अहेड, चेक आउट स्वीट वंडर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब। और ऐसे ही गेस्ट इंटरव्यूज के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए व्हाट अ वुमनिया ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब। और ऐसे ही गेस्ट